प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी जी, आज जो साखी मैं आपके साथ साझा कर रही हूँ, वह सिर्फ एक साखी नहीं, बल्कि एक गहरा संदेश है जो आपकी आत्मा को झकझोर देगा। क्या आपने कभी सोचा है कि एक अंधे व्यक्ति को वो रोशनी कैसे मिली, जिसे हम खुली आंखों से भी नहीं देख पाते? यह घटना ब्यास सत्संग की है, जहां हजारों श्रद्धालु सत्संग सुनने आए थे। संगत प्रेम और श्रद्धा में डूबी हुई थी। वातावरण शांति और भक्ति से भरपूर था। बाबा जी जैसे ही पंडाल में आए, पूरे माहौल में एक अद्भुत नूर बिखर गया। सत्संग समाप्त होने के बाद नामदान लेने के इच्छुक लोगों को अलग स्थान पर बैठाया गया। इसी भीड़ में एक अंधा व्यक्ति भी था, जो जन्म से ही देखने में असमर्थ था। उसके चेहरे पर एक अनोखी शांति थी, मानो वह किसी अनमोल खजाने की खोज में आया हो। अंधे व्यक्ति की तड़प, वह धीरे धीरे अपनी छड़ी के सहारे आगे बढ़ा और सेवादारों के पास पहुंचा। हाथ जोड़कर विनम्रता से बोला, भाई जी, मैं भी नामदान लेना चाहता हूं। सेवादार थोड़े असमंजस में पड़ गए। एक ने धीरे से कहा, भाई, नाम सुमिरन करने के लिए आंखें बंद करके ध्यान करना पड़ता है, लेकिन तुम्हें तो पहले से ही कुछ दिखता नहीं, फिर तुम कैसे करोगे? अंधे व्यक्ति के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आई। वह भावुक होकर बोला, भाई, मैं देख नहीं सकता, लेकिन मैं महसूस कर सकता हूं। मुझे इस जीवन का असली उद्देश्य समझना है। मैं नहीं चाहता कि यह जीवन व्यर्थ चला जाए। बाबा जी की कृपा उसी समय बाबा जी की दृष्टि उस अंधे व्यक्ति पर पड़ी। बाबा जी प्रेम पूर्वक मुस्कुराए और धीरे धीरे आगे बढ़े। उन्होंने बड़े स्नेह से पूछा, बेटा, क्या तुम सच में नामदान लेना चाहते हो? अंधे व्यक्ति की आंखों से आंसू बह निकले। कांपते स्वर में बोला, बाबा जी, मेरी पूरी जिंदगी अंधेरे में बीती है, लेकिन मेरा मन कहता है कि अगर आज आपने मुझे नाम दे दिया तो मेरी आत्मा को सच्चा प्रकाश मिल जाएगा। बाबा जी ने बड़े प्रेम से कहा, बेटा, मालिक जिसे बुलाते हैं उसे कोई रोक नहीं सकता। नामदान लेने के लिए आंखों की नहीं, श्रद्धा की जरूरत होती है। नामदान मिलते ही हुआ चमत्कार। जब उसे नामदान दिया गया और उसने पहली बार अभ्यास किया, तो उसके चेहरे पर अद्भुत चमक आ गई। कुछ ही क्षणों में उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। वह कांपते हुए बोला, बाबा जी, यह क्या हो रहा है? मुझे भीतर एक अद्भुत रोशनी दिख रही है। मैं देख तो नहीं सकता, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे कोई दिव्य प्रकाश मेरे अंदर जगमगा रहा है। संगत अवाक रह गई। क्या यह संभव था कि एक जन्मांध व्यक्ति, जिसे कभी सूरज का प्रकाश नहीं दिखा, वह आज भीतर की रोशनी देख रहा था? बाबा जी मुस्कुराए और बोले, बेटा, यह बाहर की रोशनी नहीं, आत्मा की रोशनी है। जब मन सच्चा हो तो मालिक खुद रास्ता दिखाते हैं। संगत हुई भाव विभोर। यह अनुभव देखकर संगत की आंखें भीग गईं। कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि जिसे कभी कुछ दिखा ही नहीं, वह आज भीतर के प्रकाश की बात कर रहा था। बाबा जी ने प्रेम से समझाया, जिसकी आत्मा का नेत्र खुल गया, उसके लिए बाहरी आंखों की कोई जरूरत नहीं। नाम वही सच्चा प्रकाश है जो भीतर का अंधकार मिटा देता है। संगत में एक बुजुर्ग व्यक्ति भावुक होकर बोले, हम तो खुली आंखों वाले अंधे हैं, लेकिन यह भाई तो सच्चा रोशन हो गया। अंधे व्यक्ति के आखिरी शब्द जब वह अंधा व्यक्ति वहां से जाने लगा, तो उसने भावुक होकर कहा, आज से पहले मैं सोचता था कि मैं इस दुनिया का सबसे अभागा इंसान हूं, क्योंकि मुझे कुछ भी दिखाई नहीं देता। लेकिन आज बाबा जी की कृपा से मुझे सच्ची दृष्टि मिल गई है। अब मुझे इस जीवन का मकसद मिल गया। बाबा जी ने अंतिम शब्दों में कहा, भक्त की सच्ची तड़प से मालिक जरूर प्रसन्न होते हैं। जो प्रेम और विश्वास के साथ आता है, उसे कभी खाली हाथ नहीं लौटाया जाता। यह साखी हमें क्या सिखाती है? नाम का सच्चा अनुभव आंखों से नहीं, आत्मा से होता है। अगर मन में सच्ची तड़प हो तो मालिक खुद रास्ता दिखाते हैं। बाहरी दुनिया का अंधकार मायने नहीं रखता, असली रोशनी आत्मा के अंदर होती है। अगली साखी। बाबा जी की रहमत जब एक निर्दोष को मिली जीवन दान, एक अनसुनी घटना। ये साखी मैं आपके साथ साझा करने जा रही हूं, उसे सुनकर आपकी आत्मा तक झकझोर जाएगी। यह कोई साधारण घटना नहीं, बल्कि बाबा जी की रहमत और सच्चे नाम की शक्ति का एक जीता जागता प्रमाण है। क्या आपने कभी सुना है कि मौत सामने खड़ी हो, लेकिन गुरु की कृपा पल भर में उसे टाल दे? क्या आपने कभी सोचा है कि एक निर्दोष व्यक्ति
जिसे पूरी दुनिया ने दोषी मान लिया, वह कैसे बचा? यह सच्ची घटना उस समय की है जब एक भक्त पर झूठा इल्जाम लगा दिया गया था। उसे जेल हो गई थी और सजा-ए मौत तक का फरमान सुना दिया गया था। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि सब कुछ बदल गया? आइए, यह अनसुनी साखी विस्तार से जानते हैं। निर्दोष भक्त पर टूटा दुखों का पहाड़। यह घटना एक भक्त की है जो बेहद सीधा साधा और प्रेम से भरा हुआ इंसान था। वह हर रोज नाम सुमिरन करता, संगत की सेवा करता और अपना जीवन साधारण तरीके से व्यतीत करता था। लेकिन कभी कभी किस्मत ऐसे मोड़ पर ले आती है जहां इंसान के सारे प्रयास निष्फल लगने लगते हैं। एक दिन अचानक पुलिस उसके घर आई और बिना कुछ कहे उसे हथकड़ी पहनाकर ले गई। उसकी पत्नी और बच्चे चीखते रह गए, लेकिन किसी ने उनकी एक न सुनी। यह क्या हुआ? मैंने तो कोई अपराध नहीं किया। भक्त बार बार यही दोहरा रहा था, लेकिन पुलिस वालों ने एक भी शब्द नहीं सुना। झूठे इल्जाम में फंसा दिया गया था। किसी ने उसके खिलाफ गवाही दे दी थी कि उसने एक बड़ा अपराध किया है। लोग कानाफूसी करने लगे, यहाँ तक कि उसके कुछ जानने वाले भी उससे किनारा करने लगे। जेल में मिली फांसी की सजा। कुछ महीनों बाद अदालत का फैसला आया, अपराधी को फांसी की सजा दी जाती है। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। हे मालिक, मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ यह अन्याय क्यों? लेकिन सच्चा भक्त विपत्ति में भी भरोसा नहीं खोता। उसने अपने मालिक को याद किया और बाबा जी के नाम का सुमिरन शुरू कर दिया। बाबा जी की कृपा, जब सजा का दिन आया, फांसी की तारीख तय हो गई थी। जेल में सब तैयारियां हो चुकी थीं। सुबह का समय था, सूरज उग रहा था और वह भक्त भी अपनी आखिरी प्रार्थना कर रहा था। बाबा जी, अगर यह मेरी किस्मत में लिखा है तो मैं इसे स्वीकार करता हूं, लेकिन अगर आप चाहें तो कुछ भी बदल सकता है। उधर बाबा जी अपनी कुटिया में बैठे थे। उन्होंने अचानक सेवादारों से कहा, आज कोई बहुत बड़ा संकट टलने वाला है। मालिक अपने बंदे की परीक्षा ले रहे हैं, लेकिन चिंता मत करो, जो सच्चा है उसे कोई हिला नहीं सकता। तभी जेल के बाहर एक तेज आंधी चलने लगी। हवा इतनी जोरदार थी कि पूरा शहर हिलने लगा। सजा से ठीक पहले हुआ कुछ ऐसा जिससे सभी दंग रह गए। जैसे ही उस भक्त को फांसी के लिए ले जाया जा रहा था, अचानक जेल में अफरा तफरी मच गई। रुको, रोक दो, अभी अभी नया आदेश आया है। सरकारी अधिकारी भागते हुए आए और बोले, इस व्यक्ति को तुरंत रिहा किया जाए। यह निर्दोष है, असली अपराधी पकड़ा गया है। पूरा माहौल सन्नाटे में था। जिस व्यक्ति को कुछ क्षण पहले मौत की ओर ले जाया जा रहा था, वह अब पूरी तरह निर्दोष साबित हो चुका था। लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि यह कैसे हुआ। कुछ ने कहा, यह तो कोई चमत्कार है। कुछ बोले, यह भगवान की कृपा है। लेकिन वह भक्त जानता था कि यह गुरु की रहमत थी, नाम की शक्ति थी, संगत का संदेश। जब भक्त जेल से बाहर आया, जब वह व्यक्ति जेल से बाहर आया तो उसकी आंखों में आंसू थे। उसने बाबा जी के दर्शन किए और चरणों में गिर पड़ा। बाबा जी, यह सब आपकी कृपा से हुआ है। मैं निर्दोष था, लेकिन अगर आपकी रहमत न होती तो मैं आज जीवित न होता। बाबा जी ने प्रेम से कहा। जब भक्त सच्चे प्रेम और श्रद्धा से नाम का सुमिरन करता है तो मालिक खुद उसके लिए रास्ते बना देते हैं। इस दुनिया में न्याय देर से मिल सकता है, लेकिन मालिक के दरबार में कभी अन्याय नहीं होता। इस साखी से हमें क्या सीखने को मिलता है? नाम की शक्ति अनंत है। यह मौत के दरवाजे से भी भक्त को निकाल सकती है। अगर मन सच्चा है तो कोई भी संकट आपको नहीं हरा सकता। गुरु की रहमत सिर्फ बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि हर कण कण में व्याप्त होती है। अगली साखी। जब बाबा जी ने संगत को नाम की सच्ची ताकत दिखाई, पूरी संगत रह गई दंग। अनसुनी साखी। यह साखी सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि गुरु की अपार रहमत और नाम की सच्ची ताकत का जीता जागता उदाहरण है। क्या आपने कभी सुना है कि गुरु के एक वचन से किसी की सोच हमेशा के लिए बदल गई हो? क्या आपने कभी देखा है कि जो इंसान पूरी तरह हार चुका था, वह अचानक फिर से खड़ा हो जाए और नए जोश से भर जाए? यह साखी एक ऐसे भक्त की है जो जीवन की परेशानियों से तंग आ चुका था, लेकिन जब वह बाबा जी के पास पहुंचा तो जो हुआ वह पूरी संगत के लिए एक बहुत बड़ा सबक बन गया। आइए इसे विस्तार से जानते हैं। जब एक भक्त का विश्वास टूटने लगा। यह साखी एक गरीब किसान की है जो कई सालों से नाम सुमिरन कर रहा था।
वह दिन रात मेहनत करता था, लेकिन उसकी जिंदगी में मुश्किलें कम होने की बजाय बढ़ती ही जा रही थीं। फसल बर्बाद हो गई, घर में खाने तक के पैसे नहीं बचे। गांव के लोग उसे ताने मारने लगे। तेरा गुरु कुछ नहीं कर रहा, तू बेकार ही भजन कर रहा है। धीरे धीरे उसका विश्वास कमजोर पड़ने लगा। एक दिन उसने सोचा, शायद मैं ही बेवकूफ हूं जो इतने सालों से सुमिरन कर रहा हूं। अगर सच में गुरु की कृपा होती तो मेरी यह हालत क्यों होती। लेकिन मालिक अपने भक्त की परीक्षा जरूर लेते हैं, पर उसे कभी छोड़ते नहीं। जब किसान बाबा जी के पास पहुंचा, आखिरकार उसने मन में ठान लिया कि आज बाबा जी से पूछकर ही रहूंगा। अगर नाम में ताकत है तो मेरी जिंदगी क्यों इतनी मुश्किल हो गई है। वह सत्संग स्थल पहुंचा। हजारों लोग सत्संग सुनने आए थे, लेकिन किसान का मन बहुत बेचैन था। उसके मन में सवालों का तूफान था। बाबा जी सत्संग कर रहे थे और अचानक बाबा जी ने अपनी नजरें ऊपर उठाईं और बोले, जिसका भी मालिक पर से भरोसा उठ रहा है वह खड़ा हो जाए। किसान चौंक गया। उसने तो यह सवाल सिर्फ अपने मन में रखा था, फिर बाबा जी को कैसे पता चला। लेकिन वह हिम्मत करके खड़ा हो गया। जब पूरा पंडाल शांत हो गया, बाबा जी मुस्कुराए और बोले, बेटा, क्या तुमने कभी मिट्टी में बीज बोया है? हाँ बाबा जी, कई बार। तो क्या बीज उसी पल अंकुर बनकर बाहर आ जाता है? नहीं, उसे समय लगता है, बाबा जी ने जोर से कहा। अगर एक छोटा सा बीज भी मिट्टी में डालने के बाद तुरंत अंकुर नहीं देता, तो नाम का बीज बोने के बाद तुझे इतना जल्दी फल क्यों चाहिए? पूरे पंडाल में गहरी शांति छा गई। संगत को समझ आ गया कि हम गुरु की रहमत पर जल्दी से सवाल उठा देते हैं, लेकिन उसकी योजना को समझने की कोशिश नहीं करते। जब बाबा जी ने किसान को नई सोच दी, बाबा जी ने आगे कहा, मिट्टी के नीचे बीज दिखता नहीं, लेकिन उसका काम चलता रहता है। नाम भी ऐसे ही अंदर काम करता है। जब सही समय आएगा तब इसका असर दिखेगा। किसान की आंखों में आंसू आ गए। बाबा जी, मैं बहुत बड़ी गलती कर रहा था। अब मैं कभी भी गुरु की रहमत पर शक नहीं करूंगा। बाबा जी मुस्कुराए और बोले, मालिक कभी देर नहीं करते, वे हमेशा सही समय पर अपनी कृपा बरसाते हैं। इस साखी से हमें क्या सीखने को मिलता है? गुरु की रहमत हमेशा काम कर रही होती है, बस हमें धैर्य रखना होता है। हर कठिनाई गुरु की परीक्षा होती है, लेकिन जीत सच्चे प्रेम की होती है। जब भी मन में संदेह आए तो बस सुमिरन करो, मालिक खुद जवाब देंगे। अगली साखी। जब नाम ने उस आदमी की जिंदगी बचा ली जिसने सुमिरन को हल्के में लिया था। गहरी और अनसुनी साखी ब्यास से जुड़ी। ये साखी सिर्फ एक घटना नहीं, बल्कि नाम की अपार शक्ति और गुरु की रहमत का एक जीता जागता प्रमाण है। क्या आपने कभी सोचा है कि सिर्फ सत्संग सुनना ही काफी है या सुमिरन भी करना चाहिए? क्या आपने कभी सुना है कि किसी ने नाम को हल्के में लिया हो और जब मुसीबत आई तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ हो? आज की यह साखी आपको अंदर तक झकझोर देगी और यह सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या हम सच में नाम को पूरी तरह से अपना रहे हैं। नाम का क्या फायदा, मेरी जिंदगी तो वैसे भी अच्छी चल रही है। यह साखी राकेश नाम के एक आदमी की है जो पंजाब के एक छोटे से गांव का रहने वाला था। राकेश बचपन से ही सत्संग सुनता आया था। उसे नामदान भी मिल चुका था, लेकिन सुमिरन, वह उसे बस एक रस्म की तरह मानता था। वह हमेशा कहता, गुरु महाराज ने कहा है कि सुमिरन करो, तो ठीक है, कभी कर लूंगा, लेकिन अभी तो मेरी जिंदगी मजे में चल रही है। उसका अच्छा बिजनेस था, परिवार खुश था, पैसा भी था, तो उसे लगा कि सुमिरन करने की जरूरत ही नहीं। लेकिन मालिक हमेशा अपने प्रेमियों का भला ही करते हैं। जो नाम को भूल जाते हैं, उन्हें एक ना एक दिन गुरु खुद एहसास दिलाते हैं। जब मुसीबत ने चारों तरफ से घेर लिया, कुछ समय बाद राकेश का बिजनेस धीरे धीरे नीचे जाने लगा। कई बड़े नुकसान हो गए। जो लोग उसके दोस्त थे, वे भी मुसीबत में उसका साथ छोड़ने लगे। उसका बैंक बैलेंस खत्म होने लगा। अब वह टेंशन में रहने लगा, चिंता बढ़ने लगी। एक दिन उसके एक पुराने दोस्त ने कहा, भाई, अब तुझे अपने गुरु की याद आई कि नहीं? राकेश हंसने लगा। हंसी, अब गुरु क्या कर सकते हैं? पैसे कमाना मेरा काम है, उनका नहीं। यही वह भूल थी जो बहुत सारे लोग करते हैं। वे सोचते हैं कि सब कुछ उनके हाथ में है, लेकिन मालिक की कृपा जब बरसती है तो इंसान को उसकी गलती का एहसास जरूर होता है। जब जान पर बनाई, तब समझ आया कि नाम क्या चीज है। एक दिन राकेश अपने बिजनेस के सिलसिले में दिल्ली जा रहा था।
वह अपनी कार चला रहा था और तेज रफ्तार से हाईवे पर बढ़ रहा था। रात का समय था, हल्की बारिश हो रही थी। अब कुछ नहीं बचा मेरे पास, सब खत्म हो गया। उसके मन में नकारात्मक विचार चल रहे थे। तभी अचानक सामने एक बड़ा ट्रक तेजी से आ रहा था। राकेश के पास संभलने का कोई मौका नहीं था। उसका दिमाग सुन्न हो गया। अब मैं गया। लेकिन जैसे ही वह एक्सीडेंट होने वाला था, उसके मुंह से अचानक निकला, राधा स्वामी। और अगले ही पल एक चमत्कार हो गया। मैं कैसे बच गया? यह कैसे हुआ? जैसे ही उसने राधा स्वामी बोला, कार ने अचानक खुद ब खुद एक झटका खाया और सड़क के किनारे जाकर रुक गई। ट्रक उसकी कार को जोर से टक्कर मारने वाला था, लेकिन 1 इंच के फासले से बच गया। राकेश कांप रहा था। यह कैसे हुआ? मालिक, आपने मुझे बचा लिया। वह तुरंत 20 की तरफ भागा। जब बाबाजी ने आंखों में आंखें डालकर कहा, जब वह 20 पहुंचा तो बाबाजी सत्संग कर रहे थे। राकेश चुपचाप सबसे पीछे बैठ गया। बाबाजी ने अचानक कहा, कई लोग सोचते हैं कि नाम सिर्फ संकट में काम आता है, लेकिन बेटा, नाम का काम तुझे संकट में डालना नहीं, बल्कि तुझे संकट से पहले ही बचा लेना है। राकेश की आंखों में आंसू आ गए। बाबाजी, मैं गलती कर रहा था। मुझे अब समझ आ गया कि सुमिरन हर दिन करना क्यों जरूरी है। बाबाजी ने आगे कहा, कभी भी मत सोचो कि तुम्हें सुमिरन की जरूरत नहीं है। तुम नहीं जानते कि अगले पल तुम्हारे जीवन में क्या होगा। इसलिए नाम को पकड़ कर रखो, यह सबसे बड़ी दौलत है। इस साखी से हमें क्या सीखने को मिलता है? नाम कोई छोटी चीज नहीं, यह जीवन का सबसे बड़ा सहारा है। सुमिरन सिर्फ मुसीबत में नहीं, बल्कि हर दिन करना चाहिए, ताकि मुसीबत आए ही ना। गुरु की रहमत हर समय हमारे साथ है, लेकिन हमें उसे पहचानना सीखना होगा। अगली साखी। जब बाबाजी ने बताया कि असली भजन सुमिरन कैसे करना चाहिए, पूरी संगत स्तब्ध रह गई। बियास से जुड़ी गहरी साखी। ये साखी जो भजन सुमिरन करने वालों के लिए जीवन भर का सबक है। क्या आपने कभी सोचा है कि हम भजन सुमिरन सही तरीके से कर रहे हैं या नहीं? क्या आपने कभी महसूस किया है कि घंटों बैठने के बाद भी मन स्थिर नहीं होता? क्या आपने कभी यह जाना कि गुरु भजन सुमिरन के लिए सबसे जरूरी चीज क्या बताते हैं? आज की यह साखी उन सभी के लिए है जो नाम की गहराई में उतरना चाहते हैं, लेकिन यह नहीं जानते कि कैसे। बाबाजी, हम रोज भजन करते हैं, लेकिन कुछ अनुभव नहीं होता। एक दिन बीएस में सत्संग चल रहा था। सत्संग के बाद कुछ प्रेमी बाबाजी के पास आए। एक सेवादार ने कहा, बाबाजी, हम रोज भजन सुमिरन करते हैं, लेकिन मन नहीं लगता। दूसरे ने कहा, बाबाजी, मैं 2 घंटे बैठता हूँ, लेकिन कोई अनुभव नहीं होता। तीसरे ने कहा, बाबाजी, सुमिरन तो करता हूँ, लेकिन मन हमेशा भटक जाता है। यही सवाल बहुत से लोग पूछते हैं, भजन सुमिरन करने के बाद भी मन क्यों नहीं टिकता? गुरु की रहमत क्यों नहीं महसूस होती? बाबाजी मुस्कुराए, बेटा, मैं तुम्हें एक छोटी सी बात बताता हूँ, और अगर तुम इसे अपना लोगे तो सुमिरन खुद ब खुद गहरा होता चला जाएगा। भजन सुमिरन सिर से नहीं, दिल से करो। बाबाजी बोले, तुम में से कई लोग भजन सुमिरन ऐसे करते हैं जैसे कोई काम निपटाना हो। तुम घड़ी देखते हो, अभी 1 घंटा बैठना है, और जब समय पूरा होता है तो उठ जाते हो। लेकिन बेटा, मालिक को तुम्हारे समय से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे तुम्हारी सच्चाई से फर्क पड़ता है। पूरा सत्संग घर चुप हो गया। तो बाबाजी, असली भजन सुमिरन कैसे करें? बाबाजी ने आगे कहा, तुम रोज किसी से प्यार जताते हो, लेकिन वह प्यार अगर सिर्फ शब्दों में हो और दिल में ना हो, तो क्या सामने वाले को महसूस होगा? नहीं ना। वैसे ही जब तक तुम नाम को दिल से नहीं लगाओगे, वह असर नहीं करेगा। नाम से रिश्ता जोड़ो, तभी भजन में गहराई आएगी। तुम नाम को अपना बना लो, उसे केवल एक शब्द मत समझो। तुम सोचो कि मालिक के नाम में ही तुम्हारा सच्चा सुख है। जब तुम सुमिरन करोगे तो ऐसा मत सोचो कि मैं कर रहा हूं, बल्कि यह सोचो कि मालिक ही तुम्हें करवा रहे हैं। बाबाजी बोले, नाम के साथ रिश्ता जोड़ो, फिर देखो क्या होता है। मन को कैसे रोके? इसका सबसे आसान तरीका। बाबाजी ने कहा, मन को भटकने से रोकने के लिए सबसे आसान तरीका यह है, जब भी मन इधर उधर जाए, तुम उसे पकड़कर फिर से नाम में लगा दो, बिना गुस्सा किए, बिना हड़बड़ाए। अगर तुम ऐसा लगातार करते रहोगे, तो एक दिन ऐसा आएगा जब मन खुद नाम में लीन हो जाएगा। जब मन कहे कि बस अब और नहीं कर सकता, तब थोड़ा और करो, वहीं से असली सफर शुरू होगा।
इस साखी से हमें क्या सीखने को मिलता है? भजन सुमिरन दिल से करना चाहिए, सिर्फ एक काम की तरह नहीं। नाम से रिश्ता जोड़ना जरूरी है, सिर्फ शब्द बोलने से कुछ नहीं होगा। अगर मन भटके तो उसे प्यार से वापस नाम में लगाओ। धीरे धीरे यह मन नाम में रम जाएगा। गुरु की रहमत हमेशा हमारे साथ है, हमें बस उसे महसूस करने का तरीका सीखना है। अगली साखी। जब बाबा जी ने बताया कि असली भजन सुमिरन कैसे करना चाहिए, पूरी संगत स्तब्ध रह गई। ब्यास से जुड़ी गहरी साखी। ये साखी सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि हर उस इंसान के लिए सबक है जो भजन सुमिरन करता है या करना चाहता है। क्या आप भजन सुमिरन करते हैं लेकिन मन बार बार भटक जाता है? क्या आपको कभी यह लगा कि आप कई सालों से भजन कर रहे हैं लेकिन कोई अनुभव नहीं हो रहा? क्या आपको भी यह समझ नहीं आता कि असली भजन सुमिरन कैसे किया जाता है? अगर इन सवालों के जवाब हाँ में है, तो इस साखी को ध्यान से पढ़िए। बाबा जी ने इसमें भजन सुमिरन का सबसे गहरा राज बताया था। जब एक सेवादार ने बाबा जी से सीधा सवाल कर लिया। यह घटना 20 डेरा ब्यास की है। एक दिन सत्संग के बाद कुछ प्रेमी बाबा जी के पास आए। एक सेवादार ने हिम्मत जुटाकर पूछा, बाबा जी, हम रोज भजन सुमिरन करते हैं लेकिन कोई अनुभव क्यों नहीं होता? दूसरे ने कहा, बाबा जी, मैं 2 घंटे बैठता हूं फिर भी मन नहीं लगता। तीसरे ने कहा, बाबा जी, कभी कभी तो सिमरन करते करते नींद भी आ जाती है। सबकी यही परेशानी थी, सुमिरन होता था लेकिन मन स्थिर नहीं रहता था। बाबा जी का जवाब, भजन सुमिरन एक काम नहीं, प्यार है। बाबा जी मुस्कुराए और बोले, बेटा, तुम में से कई लोग भजन सुमिरन ऐसे करते हो जैसे कोई काम पूरा करना हो। बस घड़ी देखते हो कि अभी 1 घंटा बैठना है और जैसे ही समय पूरा होता है उठ जाते हो। पूरी संगत शांत हो गई। बाबा जी ने आगे कहा, क्या तुम अपने माता पिता से सिर्फ घड़ी देखकर प्यार करते हो? क्या तुम अपने बच्चों से मिलते समय पहले टाइमर लगाते हो कि सिर्फ 30 मिनट बात करनी है? नहीं ना? तो फिर तुम नाम के साथ ऐसा क्यों करते हो? सुमिरन कोई काम नहीं है, यह मालिक से प्यार करने का तरीका है। अब संगत को समझ में आने लगा कि उनकी गलती क्या थी। नाम को बोझ मत समझो, इसे अपनी सांसों में उतारो। बाबा जी ने समझाया, तुम नाम को बोझ मत बनाओ। ऐसा मत सोचो कि मुझे भजन करना है, बल्कि ऐसा सोचो कि मुझे मालिक के करीब जाना है। जब तुम सुमिरन करने बैठो तो यह मत देखो कि घड़ी में कितना समय हुआ, बल्कि यह सोचो कि मालिक के पास बैठने का यह समय कितना अनमोल है। बाबा जी ने एक और सुंदर बात कही, अगर तुम्हारा मन बार बार भटकता है तो परेशान मत हो, बस उसे प्यार से वापस नाम में ले आओ। अगर कोई बच्चा बार बार खेलता है तो माँ उसे डांटती नहीं, बल्कि प्यार से समझाती है। वैसे ही मन को भी प्यार से संभालना होगा। मन को कैसे रोके? इसका सबसे आसान तरीका। बाबा जी ने बताया कि मन को सिमरन में लाने का सबसे आसान तरीका क्या है। जब भी तुम्हारा मन भटके, यह मत सोचो कि मैं कर रहा हूं, बल्कि यह सोचो कि गुरु ही करवा रहे हैं। हर बार जब तुम्हारा मन इधर उधर जाए, उसे पकड़कर वापस नाम में लगा दो। धीरे धीरे मन खुद नाम में रमने लगेगा। अगर मन बहुत ज्यादा परेशान करे तो गहरी सांस लो, थोड़ी देर आंखें बंद करो और नाम को दिल से पुकारो। फिर देखो तुम्हें कैसी शांति मिलती है। संगत ने यह सुना तो सबके चेहरे बदल गए, जैसे किसी ने असली भजन सुमिरन का रहस्य जान लिया हो। इस साखी से हमें क्या सीखने को मिलता है? भजन सुमिरन कोई बोझ नहीं, बल्कि गुरु से प्यार करने का सबसे सुंदर तरीका है। समय देखने की बजाय सुमिरन को महसूस करना सीखें, तभी इसका असली आनंद आएगा। अगर मन भटके तो घबराने की जरूरत नहीं, प्यार से उसे नाम में लगाते रहो। गुरु हमेशा हमारे साथ हैं, हमें बस उन्हें पुकारना सीखना है। अगली साखी। जब बाबा जी ने कहा, सच्ची भक्ति दिखावे से नहीं, दिल से होती है। गुरु। प्यारी साध संगत जी, कभी आपने सोचा है कि असली भक्ति क्या होती है? क्या सिर्फ पाठ करने से मालिक खुश हो जाएंगे? क्या भक्ति का मतलब सिर्फ सेवा और सत्संग में बैठना है? अगर आपका मन भी इन सवालों के जवाब चाहता है, तो यह साखी आपके लिए है। इसे ध्यान से पढ़ो, क्योंकि इसमें बाबा जी ने भक्ति का असली राज बताया था। एक श्रद्धालु की उलझन, भक्ति तो कर रहा हूं, फिर भी शांति क्यों नहीं? यह घटना डेरा ब्यास की है। सत्संग के बाद हजारों संगत बाहर जाने लगी, लेकिन तभी एक श्रद्धालु बाबा जी के पास पहुंचा। उसकी आंखों में चिंता थी।
दिल में उलझन थी। उसने हाथ जोड़कर विनती की, बाबा जी, मैं कई सालों से पाठ कर रहा हूँ, सेवा भी करता हूँ, फिर भी मेरे दिल को शांति नहीं मिलती। ऐसा क्यों? संगत भी रुक गई। सब ध्यान से सुनने लगे। बाबा जी मुस्कुराए और बोले, तूने कभी सोचा है कि जब तू पाठ करता है तब तेरा मन कहाँ होता है? वह आदमी चौंका। उसने सिर झुका लिया और धीरे से बोला, बाबा जी, कभी कभी मन कहीं और चला जाता है, लेकिन मैं शब्द तो बोलता रहता हूँ। बाबा जी ने सिर हिलाया और कहा, फिर आनंद कैसे आएगा? अगर मन ही भक्ति में नहीं लगा तो सिर्फ शब्द बोलने से क्या फायदा? भक्ति कोई मशीन नहीं जो बस शब्द बोलने से चल जाए। बाबा जी बोले, अगर तुम किसी से प्यार से बात करो लेकिन तुम्हारा मन कहीं और हो तो क्या वह व्यक्ति खुश होगा? अगर तुम सत्संग में बैठ जाओ लेकिन मन दुनियादारी में उलझा रहे तो क्या फायदा? क्या मालिक को भी यह नहीं पता चलेगा कि तुम्हारी जुबान पर कुछ और है लेकिन दिल में कुछ और? सारी संगत गहरी सोच में पड़ गई। बाबा जी ने आगे कहा, भक्ति दिखावे की चीज नहीं, ये आत्मा की पुकार है। अगर तुम केवल शब्द बोलते रहो लेकिन मन कहीं और हो तो वह असली भक्ति नहीं है। सच्ची भक्ति वह है जब तुम्हारा मन, आत्मा और हर सांस मालिक के साथ जुड़ जाए। अब वह श्रद्धालु समझ गया कि वह सिर्फ बाहरी रूप से भक्ति कर रहा था, लेकिन अंदर से मालिक से जुड़ा ही नहीं था। सच्ची भक्ति कैसी होती है? बाबा जी ने आगे बताया, भक्ति कोई सौदा नहीं है कि जितना पाठ कर लिया उतनी कृपा मिल जाएगी। भक्ति कोई रस्म रिवाज नहीं कि केवल सेवा कर ली तो काम पूरा हो गया। भक्ति आत्मा का मालिक से सीधा संबंध है। जब मन से सुमिरन किया जाए तभी भक्ति का असली आनंद मिलेगा। अब संगत के चेहरे बदल चुके थे, जैसे किसी ने असली भक्ति का राज जान लिया हो। जब बाबा जी ने पानी से समझाया, भक्ति कैसी होनी चाहिए, बाबा जी ने एक और उदाहरण दिया। बाबा जी बोले, अगर तुम किसी नदी में खड़े हो और कहो कि मुझे तैरना आता है, लेकिन पानी में उतरो ही नहीं, तो क्या तुम तैर पाओगे? अगर तुम आग के पास बैठो और कहो कि ठंड लग रही है, लेकिन हाथ सेकने से इनकार कर दो, तो क्या गर्मी मिलेगी? वैसे ही, अगर तुम सुमिरन के शब्द बोलते रहो, लेकिन मन से मालिक के साथ न जुड़ो, तो कृपा कैसे मिलेगी? अब संगत की आंखें खुल चुकी थीं। इस साखी से हमें क्या सीखने को मिलता है? भक्ति शब्दों से नहीं, दिल से होती है। अगर मन भक्ति में नहीं लगा, तो सिर्फ पाठ करने से कोई फायदा नहीं। भक्ति कोई दिखावा नहीं, ये आत्मा की सच्ची पुकार है। अगर मन से पुकारोगे, तो मालिक खुद तुम्हारे करीब आ जाएंगे। सुमिरन केवल शब्द नहीं, बल्कि मालिक से आत्मा का सीधा संवाद है। अगली साखी। जब बाबा जी ने कहा, सच्ची भक्ति तब शुरू होती है जब परीक्षा आती है। गुरु प्यारी, सात संगत जी, राधा स्वामी जी, क्या आपकी जिंदगी में कभी ऐसा समय आया जब आपको लगा कि आपकी सारी भक्ति व्यर्थ जा रही है? क्या आपने कभी सोचा कि जब हम नाम लेते हैं फिर भी हमें मुश्किलें क्यों सहनी पड़ती हैं? क्या आपने यह महसूस किया कि कभी-कभी हमारी भक्ति की असली परीक्षा तब होती है जब सब कुछ हमारे खिलाफ जाता है? अगर ये सवाल कभी आपके मन में आए हैं, तो यह साखी आपको वह जवाब देगी जो बाबा जी ने एक सत्संगी को दिया था। इसे ध्यान से पढ़ें, क्योंकि इसमें सच्ची भक्ति का सबसे गहरा रहस्य छुपा है। जब एक सत्संगी के धैर्य की परीक्षा हुई। यह घटना ब्यास की है। सत्संग खत्म हो चुका था। संगत धीरे धीरे बाहर जा रही थी, लेकिन एक आदमी हाथ जोड़े खड़ा था। उसकी आंखों में आंसू थे। वह बाबा जी के पास पहुंचा और बहुत ही दर्द भरी आवाज में बोला, बाबा जी, मैं कई सालों से नाम का सुमिरन कर रहा हूँ। हर सुबह भजन करता हूँ, सत्संग सुनता हूँ, फिर भी मेरी जिंदगी में इतनी मुसीबतें क्यों आईं? मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी व्यापार ठप हो गया। घर की हालत खराब हो गई। अपने ही लोग साथ छोड़ गए। मैं हर दिन नाम लेता हूँ, फिर भी इतनी परेशानी क्यों? बाबा जी, क्या मेरा सुमिरन सही नहीं था? संगत भी रुक गई। हर कोई ध्यान से सुनने लगा। यह सवाल सिर्फ उस आदमी का नहीं था। यह सवाल हजारों लोगों का था। क्या सच में नाम में इतनी शक्ति है? अगर है, तो फिर भक्तों की परीक्षा क्यों होती है? जब बाबा जी ने समझाया, परीक्षा के बिना मालिक कैसे देंगे कृपा? बाबा जी मुस्कुराए और बोले, अगर कोई बच्चा स्कूल जाता है लेकिन परीक्षा नहीं होती, तो क्या उसे अगली कक्षा में भेजा जाएगा? वह आदमी चुप हो गया।
बाबा जी ने आगे कहा, अगर सोने को आग में ना तपाया जाए तो वह शुद्ध कैसे होगा? अगर किसान बीज बोने के बाद धैर्य ना रखे तो फसल कैसे उगेगी? अगर कोई व्यक्ति कठिनाइयों से ना गुजरे तो क्या वह सच्ची भक्ति की गहराई को समझ पाएगा? अब संगत गहरी सोच में पड़ गई। बाबा जी बोले, भक्ति कोई व्यापार नहीं जहां हमने नाम जपा और तुरंत सुख मिलने लगा। भक्ति आत्मा की एक यात्रा है जहां हर भक्त की परीक्षा होती है और जो इस परीक्षा में पास हो जाता है वही सच्ची कृपा का अधिकारी बनता है। जब बाबा जी ने पानी से समझाया भक्ति कैसी होनी चाहिए, बाबा जी ने एक और उदाहरण दिया। अगर तुम किसी नदी में खड़े हो और कहो कि मुझे तैरना आता है, लेकिन पानी में उतरो ही नहीं, तो क्या तुम तैर पाओगे? अगर तुम आग के पास बैठो और कहो कि ठंड लग रही है, लेकिन हाथ सेकने से इनकार कर दो, तो क्या गर्मी मिलेगी? वैसे ही, अगर तुम सुमिरन के शब्द बोलते रहो, लेकिन मन से मालिक के साथ न जुड़ो, तो कृपा कैसे मिलेगी? अब संगत की आंखें खुल चुकी थीं। जब सबसे कठिन समय आया, तब नाम ने रास्ता दिखाया। वह सत्संगी अब समझ चुका था कि मुसीबतें हमें गिराने नहीं, बल्कि मजबूत बनाने आती हैं। लेकिन वह अभी भी थोड़ा परेशान था। उसने बाबा जी से पूछा, बाबा जी, अगर हम परीक्षा में हैं, तो इससे बाहर कैसे आएं? बाबा जी ने गहरी बात कही, जब किसी को बहुत तेज बुखार होता है, तो उसे क्या दिया जाता है? दवा। और जब आत्मा पर दुनिया की परेशानियों का बुखार चढ़ जाए, तो उसकी दवा क्या है? संगत चुप हो गई। बाबा जी खुद ही बोले, नाम सुमिरन। जब तक तुम सुमिरन करते रहोगे, तब तक मालिक तुम्हारे साथ हैं। मुसीबतें तुम्हें हिला सकती हैं, लेकिन अगर तुम नाम से जुड़े रहोगे, तो वे तुम्हें गिरा नहीं पाएंगी। अब वह सत्संगी पूरी तरह समझ चुका था। इस साखी से हमें क्या सीखने को मिलता है? सच्ची भक्ति केवल सुख में नहीं, बल्कि दुख में भी बनी रहनी चाहिए। परीक्षा के बिना कृपा नहीं मिलती, धैर्य रखना जरूरी है। मुसीबतें मालिक की परीक्षा होती हैं, हमें नाम पर दृढ़ रहना चाहिए। जो नाम पर अडिग रहता है, वही सच्चा भक्त होता है। जब बाबा जी ने बताया, सच्चा प्रेम क्या होता है? गुरु प्यारी सात संगत जी ब्यास में सत्संग का समय था। लाखों की संगत शांत बैठी थी और बाबा जी प्रेम और भक्ति पर वचन कर रहे थे। उनकी वाणी इतनी मधुर थी कि ऐसा लग रहा था मानो हर शब्द सीधे आत्मा तक पहुंच रहा हो। संगत तल्लीन होकर सुन रही थी, लेकिन तभी संगत के बीच से एक बुजुर्ग व्यक्ति कांपते हाथों से खड़ा हुआ। उसकी आंखों में गहराई थी, जैसे उसने जीवन के बहुत से उतार चढ़ाव देखे हों। उसकी आवाज में कंपी थी, लेकिन उसका सवाल बहुत स्पष्ट था। बाबा जी, मैंने अपना पूरा जीवन सेवा में लगा दिया। दिन रात सत्संग सुनता रहा, भजन सुमिरन करता रहा, लेकिन फिर भी अंदर से खालीपन महसूस होता है। सच्चे प्रेम का अनुभव क्यों नहीं होता? संगत में गहरी शांति छा गई। हर कोई ध्यान से सुन रहा था कि बाबा जी इसका क्या उत्तर देंगे। बाबा जी ने थोड़ी देर तक उस व्यक्ति को देखा, फिर एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ बोले, अच्छा, पहले तू बता, तुझे क्या लगता है कि प्रेम क्या होता है? बुजुर्ग ने सिर झुका लिया। कुछ देर सोचने के बाद वह बोला, बाबा जी, मैं सोचता था कि प्रेम सेवा करने से आता है, ध्यान लगाने से आता है, लेकिन अब मुझे लगता है कि कहीं कुछ कमी रह गई है। बाबा जी मुस्कुराए और बोले, बेटा, सच्चा प्रेम क्या होता है, यह मैं तुझे एक घटना से समझाता हूं। जब एक गरीब मजदूर ने प्रेम का असली अर्थ समझा। एक बार ब्यास में एक गरीब आदमी सत्संग सुनने आया। उसके कपड़े मैले थे, पैरों में टूटी हुई चप्पल थी और आंखों में गहरी उदासी थी। सत्संग के बाद वह बाबा जी के पास गया और कांपती आवाज में बोला, बाबा जी, मैं बहुत गरीब हूं। मेरे पास न पैसा है न जमीन। मैं सेवा भी नहीं कर सकता। क्या इसका मतलब यह है कि मैं गुरु से प्रेम नहीं कर सकता? बाबा जी ने उसे स्नेह से देखा और पूछा, बेटा, तू रोज क्या करता है? वह बोला, बाबा जी, मैं दिन भर मजदूरी करता हूँ, फिर थोड़ा समय सुमिरन करता हूँ, लेकिन मुझे कभी वैसा अनुभव नहीं हुआ जैसा प्रेम में होना चाहिए। बाबा जी हल्के से मुस्कुराए और बोले, अच्छा, यह बता, क्या तू अपनी माँ से प्रेम करता है? उस आदमी की आंखों में आंसू आ गए। उसने धीरे से कहा, हाँ बाबा जी, बहुत करता हूं। बाबा जी बोले, तो क्या तू माँ की सेवा सिर्फ इसलिए करता है कि वह तुझे कुछ दे? वह बोला, नहीं बाबा जी, मैं इसलिए करता हूं
क्योंकि मैं उनसे प्रेम करता हूँ। बाबा जी की आंखों में करुणा थी। उन्होंने धीरे से कहा, बस बेटा, यही सच्चा प्रेम है। जब तू नाम सुमिरन और गुरु भक्ति भी इसी भावना से करेगा, बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी फल की इच्छा के, तभी तुझे असली प्रेम का अनुभव होगा। वह गरीब आदमी बिल्कुल स्तब्ध रह गया। ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके जीवन का सबसे बड़ा प्रश्न हल कर दिया हो। उसकी आंखों में एक नई रोशनी आ गई। उसने बाबा जी के चरणों में गिरकर कहा, अब मुझे समझ आ गया बाबा जी। मैं अब सिर्फ प्रेम के लिए प्रेम करूंगा, बिना किसी इच्छा के। पूरी संगत भावुक हो गई। कई लोगों की आंखों से आंसू निकल आए। बाबा जी ने प्रेम के 3 रहस्य बताए। 1. स्वार्थ रहित प्रेम। प्रेम तब सच्चा होता है जब उसमें कोई स्वार्थ न हो। यदि हम गुरु से सिर्फ कुछ पाने के लिए प्रेम कर रहे हैं, तो वह प्रेम नहीं, सौदा है। 2. पूर्ण समर्पण। जब हम किसी चीज की परवाह किए बिना सिर्फ प्रेम करते हैं, वही असली प्रेम होता है। माँ अपने बच्चे से प्रेम करती है, चाहे वह उसे कुछ दे या न दे। 3. लगातार बना रहने वाला प्रेम। प्रेम कोई पल भर की चीज नहीं, यह हर पल का एहसास होता है। यदि हम गुरु से प्रेम करते हैं, तो यह प्रेम हमारे जीवन के हर क्षण में झलकेगा। असली भक्ति और प्रेम की निशानी। बाबा जी ने कहा, अगर तू सच्चा प्रेमी है तो तेरा प्रेम हर हाल में कायम रहेगा, सुख में भी और दुख में भी, सेवा में भी और सुमिरन में भी। सच्चे प्रेमी को कुछ भी मांगने की जरूरत नहीं होती, प्रेम ही सब कुछ दे देता है। यह साखी हमें सिखाती है कि प्रेम कोई सौदा नहीं, बल्कि निस्वार्थ भक्ति का नाम है। अगर हम सच्चे दिल से गुरु से जुड़ेंगे तो हमें खुद ही प्रेम का अनुभव होने लगेगा। संगत जी, आपको यह साखी कैसी लगी? जब एक अमीर आदमी ने पूछा, बाबा जी, असली सुख क्या है? गुरु प्यारी साध संगत जी, ब्यास में सत्संग चल रहा था। संगत प्रेम और श्रद्धा से बाबा जी के वचनों को सुन रही थी। तभी अचानक संगत के बीच से एक अमीर आदमी खड़ा हुआ। वह बहुत ही रईस दिखता था। महंगे कपड़े, सोने की घड़ी, कीमती जूते, उसकी हर चीज बताती थी कि वह ऐशो आराम से भरा जीवन जी रहा है। लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी थी। उसने धीरे से बाबा जी से पूछा, बाबा जी, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ हासिल किया। मेरे पास पैसा है, बड़ी गाड़ियां हैं, बंगले हैं, लेकिन फिर भी अंदर कोई अजीब सा खालीपन महसूस होता है। मुझे कभी सच्चा सुख क्यों नहीं मिला? संगत शांत हो गई। हर कोई सोचने लगा, क्या वाकई पैसा ही सब कुछ नहीं है? बाबा जी मुस्कुराए और बोले, अच्छा बेटा, पहले तू ये बता, सबसे महंगी गाड़ी कौन सी खरीदी? वह आदमी बोला, बाबा जी, मैंने पिछले साल 1 करोड़ की गाड़ी खरीदी थी। बाबा जी फिर बोले, अच्छा, जब तूने पहली बार उसे खरीदा था तो कैसा महसूस हुआ? वह आदमी बोला, बाबा जी, उस दिन तो बहुत खुशी हुई, दोस्तों को दिखाया, खूब एंजॉय किया। बाबा जी मुस्कुराए और बोले, और अब? वह आदमी थोड़ा झिझकते हुए बोला, अब तो बाबा जी वो भी आम लगती है, अब उससे भी अच्छी गाड़ी लेने का मन करता है। संगत में से कुछ लोग हल्के से मुस्कुराए। हर किसी को लगा कि कहीं ना कहीं यही हाल सभी का होता है। जो चीज मिल जाती है उसकी कद्र खत्म हो जाती है। बाबा जी बोले, बस बेटा, यही फर्क है संसार के सुख और असली सुख में। संसार का सुख तुझे बस कुछ दिनों तक खुश रखेगा, लेकिन असली सुख वो है जो हमेशा बना रहे, कभी कम ना हो। जब एक गरीब किसान ने असली सुख को पहचाना, बाबा जी ने एक कहानी सुनाई। एक बार एक गरीब किसान सत्संग सुनने आया। उसकी हालत ठीक नहीं थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक अलग सी चमक थी। सत्संग के बाद बाबा जी ने उससे पूछा, बेटा, तुझे सच्चा सुख कहाँ मिलता है? वह हाथ जोड़कर बोला, बाबा जी, जब मैं सुबह उठकर सुमिरन करता हूँ और आपकी याद में डूब जाता हूँ, तब जो शांति मिलती है वही असली सुख है। बाबा जी ने उसकी तरफ देखा और बोले, तेरा खेत छोटा है, पैसा भी ज्यादा नहीं है, फिर भी तू खुश है। लेकिन ये अमीर आदमी जिसके पास सब कुछ है, फिर भी खुश नहीं है। क्यों? किसान ने मासूमियत से सिर झुका लिया। बाबा जी ने कहा, क्योंकि असली सुख बाहर की चीजों से नहीं, बल्कि अंदर से आता है। अगर सुख घर, गाड़ी, पैसा, शोहरत से आता, तो ये अमीर आदमी सबसे ज्यादा खुश होता। लेकिन असली सुख सुमिरन और गुरु की कृपा में है।
बाबा जी ने सुख के 3 रहस्य बताए। एक, सुख कभी बाहर नहीं मिलेगा। संसार में सुख खोजोगे तो वह बस कुछ पलों का होगा, लेकिन नाम सुमिरन का सुख कभी खत्म नहीं होता। 2, जो मिल जाए उसकी कद्र करो। हमेशा नई नई चीजें पाने की लालसा ही दुख का कारण बनती है। 3, गुरु की शरण में आओ। जो भी सच्चे दिल से गुरु का ध्यान करेगा उसे दुनिया की हर चीज तुच्छ लगने लगेगी और असली सुख मिल जाएगा। असली सुख की निशानी। बाबा जी ने कहा, जिसे असली सुख मिल जाता है वह बाहर की चीजों से प्रभावित नहीं होता। गाड़ी हो या ना हो, बंगला हो या ना हो, पैसा हो या ना हो, जिसे गुरु का प्रेम मिल गया उसे संसार की किसी चीज की परवाह नहीं रहती। यह साखी हमें सिखाती है कि असली सुख कोई चीजों में नहीं बल्कि भजन सुमिरन में है। अगर हम सच्चे दिल से नाम का सुमिरन करेंगे तो हमें खुद ही आनंद का अनुभव होने लगेगा। संगत जी, आपको यह साखी कैसी लगी? साथ संगत जी, इसी के साथ हम आपसे इजाजत लेते हैं। आगे मिलेंगे एक नई साखी के साथ। अगर आपको यह साखी अच्छी लगी हो तो इसे और संगत के साथ शेयर जरूर करना, ताकि यह संदेश गुरु के हर प्रेमी सत्संगी के पास पहुंच सके। और अगर आप साखियां, सत्संग और रूहानियत से जुड़ी बातें सुनना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हर नई साखी की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। राधा स्वामी जी, गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी, आज जो साखी मैं आपके साथ साझा कर रही हूँ वह सिर्फ एक साखी नहीं बल्कि एक गहरा संदेश है जो आपकी आत्मा को झकझोर देगा। क्या आपने कभी सोचा है कि एक अंधे व्यक्ति को वो रोशनी कैसे मिली जिसे हम खुली आंखों से भी नहीं देख पाते? यह घटना ब्यास सत्संग की है, जहां हजारों श्रद्धालु सत्संग सुनने आए थे। संगत प्रेम और श्रद्धा में डूबी हुई थी। वातावरण शांति और भक्ति से भरपूर था। बाबा जी जैसे ही पंडाल में आए, पूरे माहौल में एक अद्भुत नूर बिखर गया। सत्संग समाप्त होने के बाद नामदान लेने के इच्छुक लोगों को अलग स्थान पर बैठाया गया। इसी भीड़ में एक अंधा व्यक्ति भी था जो जन्म से ही देखने में असमर्थ था। उसके चेहरे पर एक अनोखी शांति थी, मानो वह किसी अनमोल खजाने की खोज में आया हो। अंधे व्यक्ति की तड़प, वह धीरे धीरे अपनी छड़ी के सहारे आगे बढ़ा और सेवादारों के पास पहुंचा। हाथ जोड़कर विनम्रता से बोला, भाई जी, मैं भी नामदान लेना चाहता हूं। सेवादार थोड़े असमंजस में पड़ गए। एक ने धीरे से कहा, भाई, नाम सुमिरन करने के लिए आंखें बंद करके ध्यान करना पड़ता है, लेकिन तुम्हें तो पहले से ही कुछ दिखता नहीं, फिर तुम कैसे करोगे? अंधे व्यक्ति के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आई। वह भावुक होकर बोला, भाई, मैं देख नहीं सकता, लेकिन मैं महसूस कर सकता हूं। मुझे इस जीवन का असली उद्देश्य समझना है। मैं नहीं चाहता कि यह जीवन व्यर्थ चला जाए। बाबा जी की कृपा उसी समय बाबा जी की दृष्टि उस अंधे व्यक्ति पर पड़ी। बाबा जी प्रेम पूर्वक मुस्कुराए और धीरे धीरे आगे बढ़े। उन्होंने बड़े स्नेह से पूछा, बेटा, क्या तुम सच में नामदान लेना चाहते हो? अंधे व्यक्ति की आंखों से आंसू बह निकले। कांपते स्वर में बोला, बाबा जी, मेरी पूरी जिंदगी अंधेरे में बीती है, लेकिन मेरा मन कहता है कि अगर आज आपने मुझे नाम दे दिया तो मेरी आत्मा को सच्चा प्रकाश मिल जाएगा। बाबा जी ने बड़े प्रेम से कहा, बेटा, मालिक जिसे बुलाते हैं उसे कोई रोक नहीं सकता। नामदान लेने के लिए आंखों की नहीं, श्रद्धा की जरूरत होती है। नामदान मिलते ही हुआ चमत्कार। जब उसे नामदान दिया गया और उसने पहली बार अभ्यास किया तो उसके चेहरे पर अद्भुत चमक आ गई। कुछ ही क्षणों में उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। वह कांपते हुए बोला, बाबा जी, यह क्या हो रहा है? मुझे भीतर एक अद्भुत रोशनी दिख रही है। मैं देख तो नहीं सकता, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे कोई दिव्य प्रकाश मेरे अंदर जगमगा रहा है। संगत अवाक रह गई। क्या यह संभव था कि एक जन्मांध व्यक्ति, जिसे कभी सूरज का प्रकाश नहीं दिखा, वह आज भीतर की रोशनी देख रहा था? बाबा जी मुस्कुराए और बोले, बेटा, यह बाहर की रोशनी नहीं, आत्मा की रोशनी है। जब मन सच्चा हो तो मालिक खुद रास्ता दिखाते हैं। संगत हुई भाव विभोर। यह अनुभव देखकर संगत की आंखें भीग गईं। कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि जिसे कभी कुछ दिखा ही नहीं, वह आज भीतर के प्रकाश की बात कर रहा था। बाबा जी ने प्रेम से समझाया, जिसकी आत्मा का नेत्र खुल गया, उसके लिए बाहरी आंखों की कोई जरूरत नहीं। नाम वही सच्चा प्रकाश है जो भीतर का अंधकार मिटा देता है।
संगत में एक बुजुर्ग व्यक्ति भावुक होकर बोले, हम तो खुली आंखों वाले अंधे हैं, लेकिन यह भाई तो सच्चा रोशन हो गया। अंधे व्यक्ति के आखिरी शब्द जब वह अंधा व्यक्ति वहां से जाने लगा तो उसने भावुक होकर कहा, आज से पहले मैं सोचता था कि मैं इस दुनिया का सबसे अभागा इंसान हूं, क्योंकि मुझे कुछ भी दिखाई नहीं देता। लेकिन आज बाबा जी की कृपा से मुझे सच्ची दृष्टि मिल गई है। अब मुझे इस जीवन का मकसद मिल गया। बाबा जी ने अंतिम शब्दों में कहा, भक्त की सच्ची तड़प से मालिक जरूर प्रसन्न होते हैं। जो प्रेम और विश्वास के साथ आता है उसे कभी खाली हाथ नहीं लौटाया जाता। यह साखी हमें क्या सिखाती है? नाम का सच्चा अनुभव आंखों से नहीं, आत्मा से होता है। अगर मन में सच्ची तड़प हो तो मालिक खुद रास्ता दिखाते हैं। बाहरी दुनिया का अंधकार मायने नहीं रखता, असली रोशनी आत्मा के अंदर होती है। अगली साखी, बाबा जी की रहमत जब एक निर्दोष को मिली जीवनदान, एक अनसुनी घटना। ये साखी मैं आपके साथ साझा करने जा रही हूं, उसे सुनकर आपकी आत्मा तक झकझोर जाएगी। यह कोई साधारण घटना नहीं, बल्कि बाबा जी की रहमत और सच्चे नाम की शक्ति का एक जीता जागता प्रमाण है। क्या आपने कभी सुना है कि मौत सामने खड़ी हो, लेकिन गुरु की कृपा पल भर में उसे टाल दे? क्या आपने कभी सोचा है कि एक निर्दोष व्यक्ति जिसे पूरी दुनिया ने दोषी मान लिया, वह कैसे बचा? यह सच्ची घटना उस समय की है जब एक भक्त पर झूठा इल्जाम लगा दिया गया था। उसे जेल हो गई थी और सजा-ए मौत तक का फरमान सुना दिया गया था। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि सब कुछ बदल गया? आइए, यह अनसुनी साखी विस्तार से जानते हैं। निर्दोष भक्त पर टूटा दुखों का पहाड़। यह घटना एक भक्त की है जो बेहद सीधा साधा और प्रेम से भरा हुआ इंसान था। वह हर रोज नाम सुमिरन करता, संगत की सेवा करता और अपना जीवन साधारण तरीके से व्यतीत करता था। लेकिन कभी कभी किस्मत ऐसे मोड़ पर ले आती है जहां इंसान के सारे प्रयास निष्फल लगने लगते हैं। एक दिन अचानक पुलिस उसके घर आई और बिना कुछ कहे उसे हथकड़ी पहनाकर ले गई। उसकी पत्नी और बच्चे चीखते रह गए, लेकिन किसी ने उनकी एक न सुनी। यह क्या हुआ? मैंने तो कोई अपराध नहीं किया। भक्त बार बार यही दोहरा रहा था, लेकिन पुलिस वालों ने एक भी शब्द नहीं सुना। झूठे इल्जाम में फंसा दिया गया था। किसी ने उसके खिलाफ गवाही दे दी थी कि उसने एक बड़ा अपराध किया है। लोग कानाफूसी करने लगे, यहां तक कि उसके कुछ जानने वाले भी उससे किनारा करने लगे। जेल में मिली फांसी की सजा। कुछ महीनों बाद अदालत का फैसला आया, अपराधी को फांसी की सजा दी जाती है। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। हे मालिक, मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ यह अन्याय क्यों? लेकिन सच्चा भक्त विपत्ति में भी भरोसा नहीं खोता। उसने अपने मालिक को याद किया और बाबा जी के नाम का सुमिरन शुरू कर दिया। बाबा जी की कृपा, जब सजा का दिन आया, फांसी की तारीख तय हो गई थी। जेल में सब तैयारियां हो चुकी थी। सुबह का समय था, सूरज उग रहा था और वह भक्त भी अपनी आखिरी प्रार्थना कर रहा था। बाबा जी, अगर यह मेरी किस्मत में लिखा है तो मैं इसे स्वीकार करता हूं, लेकिन अगर आप चाहें तो कुछ भी बदल सकता है। उधर बाबा जी अपनी कुटिया में बैठे थे। उन्होंने अचानक सेवादारों से कहा, आज कोई बहुत बड़ा संकट टलने वाला है। मालिक अपने बंदे की परीक्षा ले रहे हैं, लेकिन चिंता मत करो, जो सच्चा है उसे कोई हिला नहीं सकता। तभी जेल के बाहर एक तेज आंधी चलने लगी। हवा इतनी जोरदार थी कि पूरा शहर हिलने लगा। सजा से ठीक पहले हुआ कुछ ऐसा जिससे सभी दंग रह गए। जैसे ही उस भक्त को फांसी के लिए ले जाया जा रहा था, अचानक जेल में अफरा तफरी मच गई। रुको, रोक दो, अभी अभी नया आदेश आया है। सरकारी अधिकारी भागते हुए आए और बोले, इस व्यक्ति को तुरंत रिहा किया जाए। यह निर्दोष है, असली अपराधी पकड़ा गया है। पूरा माहौल सन्नाटे में था। जिस व्यक्ति को कुछ क्षण पहले मौत की ओर ले जाया जा रहा था, वह अब पूरी तरह निर्दोष साबित हो चुका था। लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि यह कैसे हुआ। कुछ ने कहा, यह तो कोई चमत्कार है। कुछ बोले, यह भगवान की कृपा है। लेकिन वह भक्त जानता था कि यह गुरु की रहमत थी, नाम की शक्ति थी, संगत का संदेश। जब भक्त जेल से बाहर आया, जब वह व्यक्ति जेल से बाहर आया तो उसकी आंखों में आंसू थे। उसने बाबा जी के दर्शन किए और चरणों में गिर पड़ा। बाबा जी, यह सब आपकी कृपा से हुआ है। मैं निर्दोष था,
लेकिन अगर आपकी रहमत न होती तो मैं आज जीवित न होता, बाबा जी ने प्रेम से कहा। जब भक्त सच्चे प्रेम और श्रद्धा से नाम का सुमिरन करता है तो मालिक खुद उसके लिए रास्ते बना देते हैं। इस दुनिया में न्याय देर से मिल सकता है, लेकिन मालिक के दरबार में कभी अन्याय नहीं होता। इस साखी से हमें क्या सीखने को मिलता है? नाम की शक्ति अनंत है। यह मौत के दरवाजे से भी भक्त को निकाल सकती है। अगर मन सच्चा है तो कोई भी संकट आपको नहीं हरा सकता। गुरु की रहमत सिर्फ बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि हर कण कण में व्याप्त होती है। अगली साखी। जब बाबा जी ने संगत को नाम की सच्ची ताकत दिखाई, पूरी संगत रह गई दंग। अनसुनी साखी। यह साखी सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि गुरु की अपार रहमत और नाम की सच्ची ताकत का जीता जागता उदाहरण है। क्या आपने कभी सुना है कि गुरु के एक वचन से किसी की सोच हमेशा के लिए बदल गई हो? क्या आपने कभी देखा है कि जो इंसान पूरी तरह हार चुका था, वह अचानक फिर से खड़ा हो जाए और नए जोश से भर जाए? यह साखी एक ऐसे भक्त की है जो जीवन की परेशानियों से तंग आ चुका था, लेकिन जब वह बाबा जी के पास पहुंचा तो जो हुआ वह पूरी संगत के लिए एक बहुत बड़ा सबक बन गया। आइए इसे विस्तार से जानते हैं। जब एक भक्त का विश्वास टूटने लगा। यह साखी एक गरीब किसान की है जो कई सालों से नाम सुमिरन कर रहा था। वह दिन रात मेहनत करता था, लेकिन उसकी जिंदगी में मुश्किलें कम होने की बजाय बढ़ती ही जा रही थीं। फसल बर्बाद हो गई, घर में खाने तक के पैसे नहीं बचे। गांव के लोग उसे ताने मारने लगे। तेरा गुरु कुछ नहीं कर रहा, तू बेकार ही भजन कर रहा है। धीरे धीरे उसका विश्वास कमजोर पड़ने लगा। एक दिन उसने सोचा, शायद मैं ही बेवकूफ हूं जो इतने सालों से सुमिरन कर रहा हूं। अगर सच में गुरु की कृपा होती तो मेरी यह हालत क्यों होती? लेकिन मालिक अपने भक्त की परीक्षा जरूर लेते हैं, पर उसे कभी छोड़ते नहीं। जब किसान बाबा जी के पास पहुंचा, आखिरकार उसने मन में ठान लिया कि आज बाबा जी से पूछकर ही रहूंगा। अगर नाम में ताकत है तो मेरी जिंदगी क्यों इतनी मुश्किल हो गई है? वह सत्संग स्थल पहुंचा। हजारों लोग सत्संग सुनने आए थे, लेकिन किसान का मन बहुत बेचैन था। उसके मन में सवालों का तूफान था। बाबा जी सत्संग कर रहे थे और अचानक बाबा जी ने अपनी नजरें ऊपर उठाईं और बोले, जिसका भी मालिक पर से भरोसा उठ रहा है वह खड़ा हो जाए। किसान चौंक गया। उसने तो यह सवाल सिर्फ अपने मन में रखा था, फिर बाबा जी को कैसे पता चला? लेकिन वह हिम्मत करके खड़ा हो गया। जब पूरा पंडाल शांत हो गया, बाबा जी मुस्कुराए और बोले, बेटा, क्या तुमने कभी मिट्टी में बीज बोया है? हाँ बाबा जी, कई बार। तो क्या बीज उसी पल अंकुर बनकर बाहर आ जाता है? नहीं, उसे समय लगता है, बाबा जी ने जोर से कहा। अगर एक छोटा सा बीज भी मिट्टी में डालने के बाद तुरंत अंकुर नहीं देता, तो नाम का बीज बोने के बाद तुझे इतना जल्दी फल क्यों चाहिए? पूरे पंडाल में गहरी शांति छा गई। संगत को समझ आ गया कि हम गुरु की रहमत पर जल्दी से सवाल उठा देते हैं, लेकिन उसकी योजना को समझने की कोशिश नहीं करते। जब बाबा जी ने किसान को नई सोच दी, बाबा जी ने आगे कहा, मिट्टी के नीचे बीज दिखता नहीं, लेकिन उसका काम चलता रहता है। नाम भी ऐसे ही अंदर काम करता है। जब सही समय आएगा तब इसका असर दिखेगा। किसान की आंखों में आंसू आ गए। बाबा जी, मैं बहुत बड़ी गलती कर रहा था। अब मैं कभी भी गुरु की रहमत पर शक नहीं करूंगा। बाबा जी मुस्कुराए और बोले, मालिक कभी देर नहीं करते, वे हमेशा सही समय पर अपनी कृपा बरसाते हैं। इस साखी से हमें क्या सीखने को मिलता है? गुरु की रहमत हमेशा काम कर रही होती है, बस हमें धैर्य रखना होता है। हर कठिनाई गुरु की परीक्षा होती है, लेकिन जीत सच्चे प्रेम की होती है। जब भी मन में संदेह आए तो बस सुमिरन करो, मालिक खुद जवाब देंगे। अगली साखी। जब नाम ने उस आदमी की जिंदगी बचा ली जिसने सुमिरन को हल्के में लिया था। गहरी और अनसुनी साखी ब्यास से जुड़ी। ये साखी सिर्फ एक घटना नहीं, बल्कि नाम की अपार शक्ति और गुरु की रहमत का एक जीता जागता प्रमाण है। क्या आपने कभी सोचा है कि सिर्फ सत्संग सुनना ही काफी है या सुमिरन भी करना चाहिए? क्या आपने कभी सुना है कि किसी ने नाम को हल्के में लिया हो और जब मुसीबत आई तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ हो? आज की यह साखी आपको अंदर तक झकझोर देगी और यह सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या हम सच में नाम को पूरी तरह से अपना रहे हैं? नाम का क्या फायदा, मेरी जिंदगी तो वैसे भी अच्छी चल रही है। यह साखी राकेश नाम के एक आदमी की है
जो पंजाब के एक छोटे से गांव का रहने वाला था। राकेश बचपन से ही सत्संग सुनता आया था। उसे नामदान भी मिल चुका था, लेकिन सुमिरन, वह उसे बस एक रस्म की तरह मानता था। वह हमेशा कहता, गुरु महाराज ने कहा है कि सुमिरन करो, तो ठीक है, कभी कर लूंगा, लेकिन अभी तो मेरी जिंदगी मजे में चल रही है। उसका अच्छा बिजनेस था, परिवार खुश था, पैसा भी था, तो उसे लगा कि सुमिरन करने की जरूरत ही नहीं। लेकिन मालिक हमेशा अपने प्रेमियों का भला ही करते हैं। जो नाम को भूल जाते हैं, उन्हें एक ना एक दिन गुरु खुद एहसास दिलाते हैं। जब मुसीबत ने चारों तरफ से घेर लिया, कुछ समय बाद राकेश का बिजनेस धीरे धीरे नीचे जाने लगा। कई बड़े नुकसान हो गए। जो लोग उसके दोस्त थे, वे भी मुसीबत में उसका साथ छोड़ने लगे। उसका बैंक बैलेंस खत्म होने लगा। अब वह टेंशन में रहने लगा, चिंता बढ़ने लगी। एक दिन उसके एक पुराने दोस्त ने कहा, भाई, अब तुझे अपने गुरु की याद आई कि नहीं? राकेश हंसने लगा। हंसी, अब गुरु क्या कर सकते हैं? पैसे कमाना मेरा काम है, उनका नहीं। यही वह भूल थी जो बहुत सारे लोग करते हैं। वे सोचते हैं कि सब कुछ उनके हाथ में है, लेकिन मालिक की कृपा जब बरसती है तो इंसान को उसकी गलती का एहसास जरूर होता है। जब जान पर बनाई, तब समझ आया कि नाम क्या चीज है। एक दिन राकेश अपने बिजनेस के सिलसिले में दिल्ली जा रहा था। वह अपनी कार चला रहा था और तेज रफ्तार से हाईवे पर बढ़ रहा था। रात का समय था, हल्की बारिश हो रही थी। अब कुछ नहीं बचा मेरे पास, सब खत्म हो गया। उसके मन में नकारात्मक विचार चल रहे थे। तभी अचानक सामने एक बड़ा ट्रक तेजी से आ रहा था। राकेश के पास संभलने का कोई मौका नहीं था। उसका दिमाग सुन्न हो गया। अब मैं गया। लेकिन जैसे ही वह एक्सीडेंट होने वाला था, उसके मुंह से अचानक निकला, राधा स्वामी। और अगले ही पल एक चमत्कार हो गया। मैं कैसे बच गया? यह कैसे हुआ? जैसे ही उसने राधा स्वामी बोला, कार ने अचानक खुद ब खुद एक झटका खाया और सड़क के किनारे जाकर रुक गई। ट्रक उसकी कार को जोर से टक्कर मारने वाला था, लेकिन 1 इंच के फासले से बच गया। राकेश कांप रहा था। यह कैसे हुआ? मालिक, आपने मुझे बचा लिया। वह तुरंत 20 की तरफ भागा। जब बाबाजी ने आंखों में आंखें डालकर कहा, जब वह 20 पहुंचा तो बाबाजी सत्संग कर रहे थे। राकेश चुपचाप सबसे पीछे बैठ गया। बाबाजी ने अचानक कहा, कई लोग सोचते हैं कि नाम सिर्फ संकट में काम आता है, लेकिन बेटा, नाम का काम तुझे संकट में डालना नहीं, बल्कि तुझे संकट से पहले ही बचा लेना है। राकेश की आंखों में आंसू आ गए। बाबाजी, मैं गलती कर रहा था। मुझे अब समझ आ गया कि सुमिरन हर दिन करना क्यों जरूरी है। बाबाजी ने आगे कहा, कभी भी मत सोचो कि तुम्हें सुमिरन की जरूरत नहीं है। तुम नहीं जानते कि अगले पल तुम्हारे जीवन में क्या होगा। इसलिए नाम को पकड़ कर रखो, यह सबसे बड़ी दौलत है। इस साखी से हमें क्या सीखने को मिलता है? नाम कोई छोटी चीज नहीं, यह जीवन का सबसे बड़ा सहारा है। सुमिरन सिर्फ मुसीबत में नहीं, बल्कि हर दिन करना चाहिए, ताकि मुसीबत आए ही ना। गुरु की रहमत हर समय हमारे साथ है, लेकिन हमें उसे पहचानना सीखना होगा। अगली साखी। जब बाबाजी ने बताया कि असली भजन सुमिरन कैसे करना चाहिए, पूरी संगत स्तब्ध रह गई। बिया से जुड़ी गहरी साखी। ये साखी जो भजन सुमिरन करने वालों के लिए जीवन भर का सबक है। क्या आपने कभी सोचा है कि हम भजन सुमिरन सही तरीके से कर रहे हैं या नहीं? क्या आपने कभी महसूस किया है कि घंटों बैठने के बाद भी मन स्थिर नहीं होता? क्या आपने कभी यह जाना कि गुरु भजन सुमिरन के लिए सबसे जरूरी चीज क्या बताते हैं? आज की यह साखी उन सभी के लिए है जो नाम की गहराई में उतरना चाहते हैं, लेकिन यह नहीं जानते कि कैसे। बाबाजी, हम रोज भजन करते हैं, लेकिन कुछ अनुभव नहीं होता। एक दिन बीएस में सत्संग चल रहा था। सत्संग के बाद कुछ प्रेमी बाबाजी के पास आए। एक सेवादार ने कहा, बाबाजी, हम रोज भजन सुमिरन करते हैं, लेकिन मन नहीं लगता। दूसरे ने कहा, बाबाजी, मैं 2 घंटे बैठता हूँ, लेकिन कोई अनुभव नहीं होता। तीसरे ने कहा, बाबाजी, सुमिरन तो करता हूँ, लेकिन मन हमेशा भटक जाता है। यही सवाल बहुत से लोग पूछते हैं, भजन सुमिरन करने के बाद भी मन क्यों नहीं टिकता? गुरु की रहमत क्यों नहीं महसूस होती? बाबाजी मुस्कुराए, बेटा, मैं तुम्हें एक छोटी सी बात बताता हूँ, और अगर तुम इसे अपना लोगे तो सुमिरन खुद ब खुद गहरा होता चला जाएगा। भजन सुमिरन सिर से नहीं, दिल से करो। बाबाजी बोले, तुम
में से कई लोग भजन सुमिरन ऐसे करते हैं जैसे कोई काम निपटाना हो। तुम घड़ी देखते हो, अभी 1 घंटा बैठना है, और जब समय पूरा होता है तो उठ जाते हो। लेकिन बेटा, मालिक को तुम्हारे समय से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे तुम्हारी सच्चाई से फर्क पड़ता है। पूरा सत्संग घर चुप हो गया। तो बाबा जी, असली भजन सुमिरन कैसे करें? बाबा जी ने आगे कहा, तुम रोज किसी से प्यार जताते हो, लेकिन वह प्यार अगर सिर्फ शब्दों में हो और दिल में न हो तो क्या सामने वाले को महसूस होगा? नहीं ना। वैसे ही जब तक तुम नाम को दिल से नहीं लगाओगे, वह असर नहीं करेगा। नाम से रिश्ता जोड़ो, तभी भजन में गहराई आएगी। तुम नाम को अपना बना लो, उसे केवल एक शब्द मत समझो। तुम सोचो कि मालिक के नाम में ही तुम्हारा सच्चा सुख है। जब तुम सुमिरन करोगे तो ऐसा मत सोचो कि मैं कर रहा हूं, बल्कि यह सोचो कि मालिक ही तुम्हें करवा रहे हैं। बाबा जी बोले, नाम के साथ रिश्ता जोड़ो, फिर देखो क्या होता है। मन को कैसे रोके? इसका सबसे आसान तरीका, बाबा जी ने कहा, मन को भटकने से रोकने के लिए सबसे आसान तरीका यह है, जब भी मन इधर उधर जाए, तुम उसे पकड़कर फिर से नाम में लगा दो, बिना गुस्सा किए, बिना हड़बड़ाए। अगर तुम ऐसा लगातार करते रहोगे तो एक दिन ऐसा आएगा जब मन खुद नाम में लीन हो जाएगा। जब मन कहे कि बस अब और नहीं कर सकता, तब थोड़ा और करो, वहीं से असली सफर शुरू होगा। इस साखी से हमें क्या सीखने को मिलता है? भजन सुमिरन दिल से करना चाहिए, सिर्फ एक काम की तरह नहीं। नाम से रिश्ता जोड़ना जरूरी है, सिर्फ शब्द बोलने से कुछ नहीं होगा। अगर मन भटके तो उसे प्यार से वापस नाम में लगाओ, धीरे धीरे यह मन नाम में रम जाएगा। गुरु की रहमत हमेशा हमारे साथ है, हमें बस उसे महसूस करने का तरीका सीखना है। अगली साखी। जब बाबा जी ने बताया कि असली भजन सुमिरन कैसे करना चाहिए, पूरी संगत स्तब्ध रह गई। ब्यास से जुड़ी गहरी साखी। ये साखी सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि हर उस इंसान के लिए सबक है जो भजन सुमिरन करता है या करना चाहता है। क्या आप भजन सुमिरन करते हैं लेकिन मन बार बार भटक जाता है? क्या आपको कभी यह लगा कि आप कई सालों से भजन कर रहे हैं लेकिन कोई अनुभव नहीं हो रहा? क्या आपको भी यह समझ नहीं आता कि असली भजन सुमिरन कैसे किया जाता है? अगर इन सवालों के जवाब हाँ में हैं, तो इस साखी को ध्यान से पढ़िए। बाबा जी ने इसमें भजन सुमिरन का सबसे गहरा राज बताया था। जब एक सेवादार ने बाबा जी से सीधा सवाल कर लिया। यह घटना 20 डेरा ब्यास की है। एक दिन सत्संग के बाद कुछ प्रेमी बाबा जी के पास आए। एक सेवादार ने हिम्मत जुटाकर पूछा, बाबा जी, हम रोज भजन सुमिरन करते हैं लेकिन कोई अनुभव क्यों नहीं होता? दूसरे ने कहा, बाबा जी, मैं 2 घंटे बैठता हूं, फिर भी मन नहीं लगता। तीसरे ने कहा, बाबा जी, कभी कभी तो सिमरन करते करते नींद भी आ जाती है। सबकी यही परेशानी थी, सुमिरन होता था लेकिन मन स्थिर नहीं रहता था। बाबा जी का जवाब, भजन सुमिरन एक काम नहीं, प्यार है। बाबा जी मुस्कुराए और बोले, बेटा, तुम में से कई लोग भजन सुमिरन ऐसे करते हो जैसे कोई काम पूरा करना हो। बस घड़ी देखते हो कि अभी 1 घंटा बैठना है, और जैसे ही समय पूरा होता है उठ जाते हो। पूरी संगत शांत हो गई। बाबा जी ने आगे कहा, क्या तुम अपने माता पिता से सिर्फ घड़ी देखकर प्यार करते हो? क्या तुम अपने बच्चों से मिलते समय पहले टाइमर लगाते हो कि सिर्फ 30 मिनट बात करनी है? नहीं ना। तो फिर तुम नाम के साथ ऐसा क्यों करते हो? सुमिरन कोई काम नहीं है, यह मालिक से प्यार करने का तरीका है। अब संगत को समझ में आने लगा कि उनकी गलती क्या थी। नाम को बोझ मत समझो, इसे अपनी सांसों में उतारो। बाबा जी ने समझाया, तुम नाम को बोझ मत बनाओ। ऐसा मत सोचो कि मुझे भजन करना है, बल्कि ऐसा सोचो कि मुझे मालिक के करीब जाना है। जब तुम सुमिरन करने बैठो तो यह मत देखो कि घड़ी में कितना समय हुआ, बल्कि यह सोचो कि मालिक के पास बैठने का यह समय कितना अनमोल है। बाबा जी ने एक और सुंदर बात कही, अगर तुम्हारा मन बार बार भटकता है तो परेशान मत हो, बस उसे प्यार से वापस नाम में ले आओ। अगर कोई बच्चा बार बार खेलता है तो माँ उसे डांटती नहीं, बल्कि प्यार से समझाती है। वैसे ही मन को भी प्यार से संभालना होगा। मन को कैसे रोके? इसका सबसे आसान तरीका, बाबा जी ने बताया कि मन को सिमरन में लाने का सबसे आसान तरीका क्या है। जब भी तुम्हारा मन भटके, यह मत सोचो कि मैं कर रहा हूं, बल्कि यह सोचो कि गुरु ही करवा रहे हैं। हर बार जब तुम्हारा मन इधर उधर जाए,
उसे पकड़कर वापस नाम में लगा दो। धीरे धीरे मन खुद नाम में रमने लगेगा। अगर मन बहुत ज्यादा परेशान करे तो गहरी सांस लो, थोड़ी देर आंखें बंद करो और नाम को दिल से पुकारो। फिर देखो तुम्हें कैसी शांति मिलती है। संगत ने यह सुना तो सबके चेहरे बदल गए, जैसे किसी ने असली भजन सुमिरन का रहस्य जान लिया हो। इस साखी से हमें क्या सीखने को मिलता है? भजन सुमिरन कोई बोझ नहीं, बल्कि गुरु से प्यार करने का सबसे सुंदर तरीका है। समय देखने की बजाय सुमिरन को महसूस करना सीखें, तभी इसका असली आनंद आएगा। अगर मन भटके तो घबराने की जरूरत नहीं, प्यार से उसे नाम में लगाते रहो। गुरु हमेशा हमारे साथ हैं, हमें बस उन्हें पुकारना सीखना है। अगली साखी। जब बाबा जी ने कहा, सच्ची भक्ति दिखावे से नहीं, दिल से होती है। गुरु। प्यारी साध संगत जी, कभी आपने सोचा है कि असली भक्ति क्या होती है? क्या सिर्फ पाठ करने से मालिक खुश हो जाएंगे? क्या भक्ति का मतलब सिर्फ सेवा और सत्संग में बैठना है? अगर आपका मन भी इन सवालों के जवाब चाहता है तो यह साखी आपके लिए है। इसे ध्यान से पढ़ो, क्योंकि इसमें बाबा जी ने भक्ति का असली राज बताया था। एक श्रद्धालु की उलझन, भक्ति तो कर रहा हूं फिर भी शांति क्यों नहीं। यह घटना डेरा ब्यास की है। सत्संग के बाद हजारों संगत बाहर जाने लगी, लेकिन तभी एक श्रद्धालु बाबा जी के पास पहुंचा। उसकी आंखों में चिंता थी, दिल में उलझन थी। उसने हाथ जोड़कर विनती की, बाबा जी, मैं कई सालों से पाठ कर रहा हूं, सेवा भी करता हूं, फिर भी मेरे दिल को शांति नहीं मिलती। ऐसा क्यों? संगत भी रुक गई। सब ध्यान से सुनने लगे। बाबा जी मुस्कुराए और बोले, तूने कभी सोचा है कि जब तू पाठ करता है तब तेरा मन कहाँ होता है? वह आदमी चौंका। उसने सिर झुका लिया और धीरे से बोला, बाबा जी, कभी कभी मन कहीं और चला जाता है, लेकिन मैं शब्द तो बोलता रहता हूं। बाबा जी ने सिर हिलाया और कहा, फिर आनंद कैसे आएगा? अगर मन ही भक्ति में नहीं लगा तो सिर्फ शब्द बोलने से क्या फायदा? भक्ति कोई मशीन नहीं जो बस शब्द बोलने से चल जाए। बाबा जी बोले, अगर तुम किसी से प्यार से बात करो लेकिन तुम्हारा मन कहीं और हो तो क्या वह व्यक्ति खुश होगा? अगर तुम सत्संग में बैठ जाओ लेकिन मन दुनियादारी में उलझा रहे तो क्या फायदा? क्या मालिक को भी यह नहीं पता चलेगा कि तुम्हारी जुबान पर कुछ और है लेकिन दिल में कुछ और? सारी संगत गहरी सोच में पड़ गई। बाबा जी ने आगे कहा, भक्ति दिखावे की चीज नहीं, ये आत्मा की पुकार है। अगर तुम केवल शब्द बोलते रहो लेकिन मन कहीं और हो तो वह असली भक्ति नहीं है। सच्ची भक्ति वह है जब तुम्हारा मन, आत्मा और हर सांस मालिक के साथ जुड़ जाए। अब वह श्रद्धालु समझ गया कि वह सिर्फ बाहरी रूप से भक्ति कर रहा था, लेकिन अंदर से मालिक से जुड़ा ही नहीं था। सच्ची भक्ति कैसी होती है? बाबा जी ने आगे बताया, भक्ति कोई सौदा नहीं है कि जितना पाठ कर लिया उतनी कृपा मिल जाएगी। भक्ति कोई रस्म रिवाज नहीं कि केवल सेवा कर ली तो काम पूरा हो गया। भक्ति आत्मा का मालिक से सीधा संबंध है। जब मन से सुमिरन किया जाए तभी भक्ति का असली आनंद मिलेगा। अब संगत के चेहरे बदल चुके थे, जैसे किसी ने असली भक्ति का राज जान लिया हो। जब बाबा जी ने पानी से समझाया, भक्ति कैसी होनी चाहिए, बाबा जी ने एक और उदाहरण दिया। बाबा जी बोले, अगर तुम किसी नदी में खड़े हो और कहो कि मुझे तैरना आता है, लेकिन पानी में उतरो ही नहीं, तो क्या तुम तैर पाओगे? अगर तुम आग के पास बैठो और कहो कि ठंड लग रही है, लेकिन हाथ सेकने से इनकार कर दो, तो क्या गर्मी मिलेगी? वैसे ही, अगर तुम सुमिरन के शब्द बोलते रहो, लेकिन मन से मालिक के साथ न जुड़ो, तो कृपा कैसे मिलेगी? अब संगत की आंखें खुल चुकी थीं। इस साखी से हमें क्या सीखने को मिलता है? भक्ति शब्दों से नहीं, दिल से होती है। अगर मन भक्ति में नहीं लगा तो सिर्फ पाठ करने से कोई फायदा नहीं। भक्ति कोई दिखावा नहीं, ये आत्मा की सच्ची पुकार है। अगर मन से पुकारोगे तो मालिक खुद तुम्हारे करीब आ जाएंगे। सुमिरन केवल शब्द नहीं, बल्कि मालिक से आत्मा का सीधा संवाद है। अगली साखी। जब बाबा जी ने कहा, सच्ची भक्ति तब शुरू होती है जब परीक्षा आती है। गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी, क्या आपकी जिंदगी में कभी ऐसा समय आया जब आपको लगा कि आपकी सारी भक्ति व्यर्थ जा रही है? क्या आपने कभी सोचा कि जब हम नाम लेते हैं फिर भी हमें मुश्किलें क्यों सहनी पड़ती हैं? क्या आपने यह महसूस किया
कि कभी कभी हमारी भक्ति की असली परीक्षा तब होती है जब सब कुछ हमारे खिलाफ जाता है। अगर ये सवाल कभी आपके मन में आए हैं तो यह साखी आपको वह जवाब देगी जो बाबा जी ने एक सत्संगी को दिया था। इसे ध्यान से पढ़ें क्योंकि इसमें सच्ची भक्ति का सबसे गहरा रहस्य छुपा है। जब एक सत्संगी के धैर्य की परीक्षा हुई। यह घटना ब्यास की है। सत्संग खत्म हो चुका था। संगत धीरे धीरे बाहर जा रही थी, लेकिन एक आदमी हाथ जोड़े खड़ा था। उसकी आंखों में आंसू थे। वह बाबा जी के पास पहुंचा और बहुत ही दर्द भरी आवाज में बोला, बाबा जी, मैं कई सालों से नाम का सुमिरन कर रहा हूँ। हर सुबह भजन करता हूँ, सत्संग सुनता हूँ, फिर भी मेरी जिंदगी में इतनी मुसीबतें क्यों आईं? मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी व्यापार ठप हो गया, घर की हालत खराब हो गई, अपने ही लोग साथ छोड़ गए। मैं हर दिन नाम लेता हूँ, फिर भी इतनी परेशानी क्यों? बाबा जी, क्या मेरा सुमिरन सही नहीं था? संगत भी रुक गई। हर कोई ध्यान से सुनने लगा। यह सवाल सिर्फ उस आदमी का नहीं था, यह सवाल हजारों लोगों का था। क्या सच में नाम में इतनी शक्ति है? अगर है, तो फिर भक्तों की परीक्षा क्यों होती है? जब बाबा जी ने समझाया, परीक्षा के बिना मालिक कैसे देंगे कृपा? बाबा जी मुस्कुराए और बोले, अगर कोई बच्चा स्कूल जाता है लेकिन परीक्षा नहीं होती, तो क्या उसे अगली कक्षा में भेजा जाएगा? वह आदमी चुप हो गया। बाबा जी ने आगे कहा, अगर सोने को आग में ना तपाया जाए तो वह शुद्ध कैसे होगा? अगर किसान बीज बोने के बाद धैर्य ना रखे तो फसल कैसे उगेगी? अगर कोई व्यक्ति कठिनाइयों से ना गुजरे तो क्या वह सच्ची भक्ति की गहराई को समझ पाएगा? अब संगत गहरी सोच में पड़ गई। बाबा जी बोले, भक्ति कोई व्यापार नहीं जहां हमने नाम जपा और तुरंत सुख मिलने लगा। भक्ति आत्मा की एक यात्रा है जहां हर भक्त की परीक्षा होती है, और जो इस परीक्षा में पास हो जाता है वही सच्ची कृपा का अधिकारी बनता है। जब बाबा जी ने पानी से समझाया भक्ति कैसी होनी चाहिए, बाबा जी ने एक और उदाहरण दिया। अगर तुम किसी नदी में खड़े हो और कहो कि मुझे तैरना आता है, लेकिन पानी में उतरो ही नहीं, तो क्या तुम तैर पाओगे? अगर तुम आग के पास बैठो और कहो कि ठंड लग रही है, लेकिन हाथ सेकने से इनकार कर दो, तो क्या गर्मी मिलेगी? वैसे ही, अगर तुम सुमिरन के शब्द बोलते रहो, लेकिन मन से मालिक के साथ न जुड़ो, तो कृपा कैसे मिलेगी? अब संगत की आंखें खुल चुकी थीं। जब सबसे कठिन समय आया, तब नाम ने रास्ता दिखाया। वह सत्संगी अब समझ चुका था कि मुसीबतें हमें गिराने नहीं, बल्कि मजबूत बनाने आती हैं। लेकिन वह अभी भी थोड़ा परेशान था। उसने बाबा जी से पूछा, बाबा जी, अगर हम परीक्षा में हैं, तो इससे बाहर कैसे आएं? बाबा जी ने गहरी बात कही, जब किसी को बहुत तेज बुखार होता है, तो उसे क्या दिया जाता है? दवा। और जब आत्मा पर दुनिया की परेशानियों का बुखार चढ़ जाए, तो उसकी दवा क्या है? संगत चुप हो गई। बाबा जी खुद ही बोले, नाम सुमिरन। जब तक तुम सुमिरन करते रहोगे, तब तक मालिक तुम्हारे साथ हैं। मुसीबतें तुम्हें हिला सकती हैं, लेकिन अगर तुम नाम से जुड़े रहोगे, तो वे तुम्हें गिरा नहीं पाएंगी। अब वह सत्संगी पूरी तरह समझ चुका था। इस साखी से हमें क्या सीखने को मिलता है? सच्ची भक्ति केवल सुख में नहीं, बल्कि दुख में भी बनी रहनी चाहिए। परीक्षा के बिना कृपा नहीं मिलती, धैर्य रखना जरूरी है। मुसीबतें मालिक की परीक्षा होती हैं, हमें नाम पर दृढ़ रहना चाहिए। जो नाम पर अडिग रहता है, वही सच्चा भक्त होता है। जब बाबा जी ने बताया, सच्चा प्रेम क्या होता है? गुरु प्यारी सात संगत जी ब्यास में सत्संग का समय था। लाखों की संगत शांत बैठी थी और बाबा जी प्रेम और भक्ति पर वचन कर रहे थे। उनकी वाणी इतनी मधुर थी कि ऐसा लग रहा था मानो हर शब्द सीधे आत्मा तक पहुंच रहा हो। संगत तल्लीन होकर सुन रही थी, लेकिन तभी संगत के बीच से एक बुजुर्ग व्यक्ति कांपते हाथों से खड़ा हुआ। उसकी आंखों में गहराई थी, जैसे उसने जीवन के बहुत से उतार चढ़ाव देखे हों। उसकी आवाज में कंपी थी, लेकिन उसका सवाल बहुत स्पष्ट था। बाबा जी, मैंने अपना पूरा जीवन सेवा में लगा दिया। दिन रात सत्संग सुनता रहा, भजन सुमिरन करता रहा, लेकिन फिर भी अंदर से खालीपन महसूस होता है। सच्चे प्रेम का अनुभव क्यों नहीं होता? संगत में गहरी शांति छा गई। हर कोई ध्यान से सुन रहा था कि बाबा जी इसका क्या उत्तर देंगे। बाबा जी ने थोड़ी देर तक उस व्यक्ति को देखा,
फिर एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ बोले, अच्छा, पहले तू बता, तुझे क्या लगता है कि प्रेम क्या होता है? बुजुर्ग ने सिर झुका लिया। कुछ देर सोचने के बाद वह बोला, बाबा जी, मैं सोचता था कि प्रेम सेवा करने से आता है, ध्यान लगाने से आता है, लेकिन अब मुझे लगता है कि कहीं कुछ कमी रह गई है। बाबा जी मुस्कुराए और बोले, बेटा, सच्चा प्रेम क्या होता है, यह मैं तुझे एक घटना से समझाता हूं। जब एक गरीब मजदूर ने प्रेम का असली अर्थ समझा। एक बार ब्यास में एक गरीब आदमी सत्संग सुनने आया। उसके कपड़े मैले थे, पैरों में टूटी हुई चप्पल थी और आंखों में गहरी उदासी थी। सत्संग के बाद वह बाबा जी के पास गया और कांपती आवाज में बोला, बाबा जी, मैं बहुत गरीब हूं। मेरे पास न पैसा है न जमीन। मैं सेवा भी नहीं कर सकता। क्या इसका मतलब यह है कि मैं गुरु से प्रेम नहीं कर सकता? बाबा जी ने उसे स्नेह से देखा और पूछा, बेटा, तू रोज क्या करता है? वह बोला, बाबा जी, मैं दिन भर मजदूरी करता हूँ, फिर थोड़ा समय सुमिरन करता हूँ, लेकिन मुझे कभी वैसा अनुभव नहीं हुआ जैसा प्रेम में होना चाहिए। बाबा जी हल्के से मुस्कुराए और बोले, अच्छा, यह बता, क्या तू अपनी माँ से प्रेम करता है? उस आदमी की आंखों में आंसू आ गए। उसने धीरे से कहा, हाँ बाबा जी, बहुत करता हूँ। बाबा जी बोले, तो क्या तू माँ की सेवा सिर्फ इसलिए करता है कि वह तुझे कुछ दे? वह बोला, नहीं बाबा जी, मैं इसलिए करता हूँ क्योंकि मैं उनसे प्रेम करता हूँ। बाबा जी की आंखों में करुणा थी। उन्होंने धीरे से कहा, बस बेटा, यही सच्चा प्रेम है। जब तू नाम सुमिरन और गुरु भक्ति भी इसी भावना से करेगा, बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी फल की इच्छा के, तभी तुझे असली प्रेम का अनुभव होगा। वह गरीब आदमी बिल्कुल स्तब्ध रह गया। ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके जीवन का सबसे बड़ा प्रश्न हल कर दिया हो। उसकी आंखों में एक नई रोशनी आ गई। उसने बाबा जी के चरणों में गिरकर कहा, अब मुझे समझ आ गया बाबा जी। मैं अब सिर्फ प्रेम के लिए प्रेम करूंगा, बिना किसी इच्छा के। पूरी संगत भावुक हो गई। कई लोगों की आंखों से आंसू निकल आए। बाबा जी ने प्रेम के 3 रहस्य बताए। 1. स्वार्थ रहित प्रेम। प्रेम तब सच्चा होता है जब उसमें कोई स्वार्थ न हो। यदि हम गुरु से सिर्फ कुछ पाने के लिए प्रेम कर रहे हैं, तो वह प्रेम नहीं, सौदा है। 2. पूर्ण समर्पण। जब हम किसी चीज की परवाह किए बिना सिर्फ प्रेम करते हैं, वही असली प्रेम होता है। माँ अपने बच्चे से प्रेम करती है, चाहे वह उसे कुछ दे या न दे। 3. लगातार बना रहने वाला प्रेम। प्रेम कोई पल भर की चीज नहीं, यह हर पल का एहसास होता है। यदि हम गुरु से प्रेम करते हैं, तो यह प्रेम हमारे जीवन के हर क्षण में झलकेगा। असली भक्ति और प्रेम की निशानी। बाबा जी ने कहा, अगर तू सच्चा प्रेमी है तो तेरा प्रेम हर हाल में कायम रहेगा। सुख में भी और दुख में भी, सेवा में भी और सुमिरन में भी। सच्चे प्रेमी को कुछ भी मांगने की जरूरत नहीं होती। प्रेम ही सब कुछ दे देता है। यह साखी हमें सिखाती है कि प्रेम कोई सौदा नहीं, बल्कि निस्वार्थ भक्ति का नाम है। अगर हम सच्चे दिल से गुरु से जुड़ेंगे, तो हमें खुद ही प्रेम का अनुभव होने लगेगा। संगत जी, आपको यह साखी कैसी लगी? जब एक अमीर आदमी ने पूछा, बाबा जी, असली सुख क्या है? गुरु प्यारी साध संगत जी, ब्यास में सत्संग चल रहा था। संगत प्रेम और श्रद्धा से बाबा जी के वचनों को सुन रही थी। तभी अचानक संगत के बीच से एक अमीर आदमी खड़ा हुआ। वह बहुत ही रईस दिखता था। महंगे कपड़े, सोने की घड़ी, कीमती जूते, उसकी हर चीज बताती थी कि वह ऐशो आराम से भरा जीवन जी रहा है। लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी थी। उसने धीरे से बाबा जी से पूछा, बाबा जी, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ हासिल किया। मेरे पास पैसा है, बड़ी गाड़ियां हैं, बंगले हैं, लेकिन फिर भी अंदर कोई अजीब सा खालीपन महसूस होता है। मुझे कभी सच्चा सुख क्यों नहीं मिला? संगत शांत हो गई। हर कोई सोचने लगा, क्या वाकई पैसा ही सब कुछ नहीं है? बाबा जी मुस्कुराए और बोले, अच्छा बेटा, पहले तू ये बता, सबसे महंगी गाड़ी कौन सी खरीदी? वह आदमी बोला, बाबा जी, मैंने पिछले साल एक करोड़ों की गाड़ी खरीदी थी। बाबा जी फिर बोले, अच्छा, जब तूने पहली बार उसे खरीदा था तो कैसा महसूस हुआ? वह आदमी बोला, बाबा जी, उस दिन तो बहुत खुशी हुई, दोस्तों को दिखाया, खूब एंजॉय किया। बाबा जी मुस्कुराए और बोले, और अब?
वह आदमी थोड़ा झिझकते हुए बोला, अब तो बाबा जी वो भी आम लगती है। अब उससे भी अच्छी गाड़ी लेने का मन करता है। संगत में से कुछ लोग हल्के से मुस्कुराए। हर किसी को लगा कि कहीं ना कहीं यही हाल सभी का होता है। जो चीज मिल जाती है उसकी कद्र खत्म हो जाती है। बाबा जी बोले, बस बेटा, यही फर्क है संसार के सुख और असली सुख में। संसार का सुख तुझे बस कुछ दिनों तक खुश रखेगा, लेकिन असली सुख वो है जो हमेशा बना रहे, कभी कम ना हो। जब एक गरीब किसान ने असली सुख को पहचाना, बाबा जी ने एक कहानी सुनाई। एक बार एक गरीब किसान सत्संग सुनने आया। उसकी हालत ठीक नहीं थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक अलग सी चमक थी। सत्संग के बाद बाबा जी ने उससे पूछा, बेटा, तुझे सच्चा सुख कहाँ मिलता है? वह हाथ जोड़कर बोला, बाबा जी, जब मैं सुबह उठकर सुमिरन करता हूँ और आपकी याद में डूब जाता हूँ, तब जो शांति मिलती है वही असली सुख है। बाबा जी ने उसकी तरफ देखा और बोले, तेरा खेत छोटा है, पैसा भी ज्यादा नहीं है, फिर भी तू खुश है। लेकिन ये अमीर आदमी जिसके पास सब कुछ है, फिर भी खुश नहीं है। क्यों? किसान ने मासूमियत से सिर झुका लिया। बाबा जी ने कहा, क्योंकि असली सुख बाहर की चीजों से नहीं, बल्कि अंदर से आता है। अगर सुख घर, गाड़ी, पैसा, शोहरत से आता, तो ये अमीर आदमी सबसे ज्यादा खुश होता। लेकिन असली सुख सुमिरन और गुरु की कृपा में है। बाबा जी ने सुख के 3 रहस्य बताए। एक, सुख कभी बाहर नहीं मिलेगा। संसार में सुख खोजोगे तो वह बस कुछ पलों का होगा, लेकिन नाम सुमिरन का सुख कभी खत्म नहीं होता। 2, जो मिल जाए उसकी कद्र करो। हमेशा नई नई चीजें पाने की लालसा ही दुख का कारण बनती है। 3, गुरु की शरण में आओ। जो भी सच्चे दिल से गुरु का ध्यान करेगा, उसे दुनिया की हर चीज तुच्छ लगने लगेगी और असली सुख मिल जाएगा। असली सुख की निशानी। बाबा जी ने कहा, जिसे असली सुख मिल जाता है वह बाहर की चीजों से प्रभावित नहीं होता। गाड़ी हो या ना हो, बंगला हो या ना हो, पैसा हो या ना हो, जिसे गुरु का प्रेम मिल गया, उसे संसार की किसी चीज की परवाह नहीं रहती। यह साखी हमें सिखाती है कि असली सुख कोई चीजों में नहीं, बल्कि भजन सुमिरन में है। अगर हम सच्चे दिल से नाम का सुमिरन करेंगे, तो हमें खुद ही आनंद का अनुभव होने लगेगा। संगत जी, आपको यह साखी कैसी लगी? साथ संगत जी, इसी के साथ हम आपसे इजाजत लेते हैं। आगे मिलेंगे एक नई साखी के साथ। अगर आपको यह साखी अच्छी लगी हो तो इसे और संगत के साथ शेयर जरूर करना, ताकि यह संदेश गुरु के हर प्रेमी सत्संगी के पास पहुंच सके। और अगर आप साखियां, सत्संग और रूहानियत से जुड़ी बातें सुनना पसंद करते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हर नई साखी की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। राधा स्वामी जी, गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी, आज जो साखी मैं आपके साथ साझा कर रही हूँ, वह सिर्फ एक साखी नहीं, बल्कि एक गहरा संदेश है जो आपकी आत्मा को झकझोर देगा। क्या आपने कभी सोचा है कि एक अंधे व्यक्ति को वो रोशनी कैसे मिली जिसे हम खुली आंखों से भी नहीं देख पाते? यह घटना ब्यास सत्संग की है, जहां हजारों श्रद्धालु सत्संग सुनने आए थे। संगत प्रेम और श्रद्धा में डूबी हुई थी। वातावरण शांति और भक्ति से भरपूर था। बाबा जी जैसे ही पंडाल में आए, पूरे माहौल में एक अद्भुत नूर बिखर गया। सत्संग समाप्त होने के बाद नामदान लेने के इच्छुक लोगों को अलग स्थान पर बैठाया गया। इसी भीड़ में एक अंधा व्यक्ति भी था, जो जन्म से ही देखने में असमर्थ था। उसके चेहरे पर एक अनोखी शांति थी, मानो वह किसी अनमोल खजाने की खोज में आया हो। अंधे व्यक्ति की तड़प, वह धीरे धीरे अपनी छड़ी के सहारे आगे बढ़ा और सेवादारों के पास पहुंचा। हाथ जोड़कर विनम्रता से बोला, भाई जी, मैं भी नामदान लेना चाहता हूं। सेवादार थोड़े असमंजस में पड़ गए। एक ने धीरे से कहा, भाई, नाम सुमिरन करने के लिए आंखें बंद करके ध्यान करना पड़ता है, लेकिन तुम्हें तो पहले से ही कुछ दिखता नहीं, फिर तुम कैसे करोगे? अंधे व्यक्ति के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आई। वह भावुक होकर बोला, भाई, मैं देख नहीं सकता, लेकिन मैं महसूस कर सकता हूं। मुझे इस जीवन का असली उद्देश्य समझना है। मैं नहीं चाहता कि यह जीवन व्यर्थ चला जाए। बाबा जी की कृपा। उसी समय बाबा जी की दृष्टि उस अंधे व्यक्ति पर पड़ी। बाबा जी प्रेम पूर्वक मुस्कुराए और धीरे धीरे आगे बढ़े। उन्होंने बड़े स्नेह से पूछा, बेटा, क्या तुम सच में नामदान लेना चाहते हो? अंधे व्यक्ति की आंखों से आंसू बह निकले।
कांपते स्वर में बोला, बाबा जी, मेरी पूरी जिंदगी अंधेरे में बीती है, लेकिन मेरा मन कहता है कि अगर आज आपने मुझे नाम दे दिया तो मेरी आत्मा को सच्चा प्रकाश मिल जाएगा। बाबा जी ने बड़े प्रेम से कहा, बेटा, मालिक जिसे बुलाते हैं उसे कोई रोक नहीं सकता। नामदान लेने के लिए आंखों की नहीं, श्रद्धा की जरूरत होती है। नामदान मिलते ही हुआ चमत्कार। जब उसे नामदान दिया गया और उसने पहली बार अभ्यास किया तो उसके चेहरे पर अद्भुत चमक आ गई। कुछ ही क्षणों में उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। वह कांपते हुए बोला, बाबा जी, यह क्या हो रहा है? मुझे भीतर एक अद्भुत रोशनी दिख रही है। मैं देख तो नहीं सकता, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे कोई दिव्य प्रकाश मेरे अंदर जगमगा रहा है। संगत अवाक रह गई। क्या यह संभव था कि एक जन्मांध व्यक्ति, जिसे कभी सूरज का प्रकाश नहीं दिखा, वह आज भीतर की रोशनी देख रहा था? बाबा जी मुस्कुराए और बोले, बेटा, यह बाहर की रोशनी नहीं, आत्मा की रोशनी है। जब मन सच्चा हो तो मालिक खुद रास्ता दिखाते हैं। संगत हुई भाव विभोर। यह अनुभव देखकर संगत की आंखें भीग गईं। कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि जिसे कभी कुछ दिखा ही नहीं, वह आज भीतर के प्रकाश की बात कर रहा था। बाबा जी ने प्रेम से समझाया, जिसकी आत्मा का नेत्र खुल गया, उसके लिए बाहरी आंखों की कोई जरूरत नहीं। नाम वही सच्चा प्रकाश है जो भीतर का अंधकार मिटा देता है। संगत में एक बुजुर्ग व्यक्ति भावुक होकर बोले, हम तो खुली आंखों वाले अंधे हैं, लेकिन यह भाई तो सच्चा रोशन हो गया। अंधे व्यक्ति के आखिरी शब्द जब वह अंधा व्यक्ति वहां से जाने लगा तो उसने भावुक होकर कहा, आज से पहले मैं सोचता था कि मैं इस दुनिया का सबसे अभागा इंसान हूं, क्योंकि मुझे कुछ भी दिखाई नहीं देता। लेकिन आज बाबा जी की कृपा से मुझे सच्ची दृष्टि मिल गई है। अब मुझे इस जीवन का मकसद मिल गया। बाबा जी ने अंतिम शब्दों में कहा, भक्त की सच्ची तड़प से मालिक जरूर प्रसन्न होते हैं। जो प्रेम और विश्वास के साथ आता है, उसे कभी खाली हाथ नहीं लौटाया जाता। यह साखी हमें क्या सिखाती है? नाम का सच्चा अनुभव आंखों से नहीं, आत्मा से होता है। अगर मन में सच्ची तड़प हो तो मालिक खुद रास्ता दिखाते हैं। बाहरी दुनिया का अंधकार मायने नहीं रखता, असली रोशनी आत्मा के अंदर होती है। अगली साखी, बाबा जी की रहमत जब एक निर्दोष को मिली जीवनदान, एक अनसुनी घटना। ये साखी मैं आपके साथ साझा करने जा रही हूं, उसे सुनकर आपकी आत्मा तक झकझोर जाएगी। यह कोई साधारण घटना नहीं, बल्कि बाबा जी की रहमत और सच्चे नाम की शक्ति का एक जीता जागता प्रमाण है। क्या आपने कभी सुना है कि मौत सामने खड़ी हो, लेकिन गुरु की कृपा पल भर में उसे टाल दे? क्या आपने कभी सोचा है कि एक निर्दोष व्यक्ति, जिसे पूरी दुनिया ने दोषी मान लिया, वह कैसे बचा? यह सच्ची घटना उस समय की है जब एक भक्त पर झूठा इल्जाम लगा दिया गया था। उसे जेल हो गई थी और सजा-ए मौत तक का फरमान सुना दिया गया था। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि सब कुछ बदल गया? आइए, यह अनसुनी साखी विस्तार से जानते हैं। निर्दोष भक्त पर टूटा दुखों का पहाड़। यह घटना एक भक्त की है जो बेहद सीधा साधा और प्रेम से भरा हुआ इंसान था। वह हर रोज नाम सुमिरन करता, संगत की सेवा करता और अपना जीवन साधारण तरीके से व्यतीत करता था। लेकिन कभी-कभी किस्मत ऐसे मोड़ पर ले आती है जहां इंसान के सारे प्रयास निष्फल लगने लगते हैं। एक दिन अचानक पुलिस उसके घर आई और बिना कुछ कहे उसे हथकड़ी पहनाकर ले गई। उसकी पत्नी और बच्चे चीखते रह गए, लेकिन किसी ने उनकी एक न सुनी। यह क्या हुआ? मैंने तो कोई अपराध नहीं किया। भक्त बार बार यही दोहरा रहा था, लेकिन पुलिस वालों ने एक भी शब्द नहीं सुना। झूठे इल्जाम में फंसा दिया गया था। किसी ने उसके खिलाफ गवाही दे दी थी कि उसने एक बड़ा अपराध किया है। लोग कानाफूसी करने लगे, यहाँ तक कि उसके कुछ जानने वाले भी उससे किनारा करने लगे। जेल में मिली फांसी की सजा। कुछ महीनों बाद अदालत का फैसला आया, अपराधी को फांसी की सजा दी जाती है। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। हे मालिक, मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ यह अन्याय क्यों? लेकिन सच्चा भक्त विपत्ति में भी भरोसा नहीं खोता। उसने अपने मालिक को याद किया और बाबा जी के नाम का सुमिरन शुरू कर दिया। बाबा जी की कृपा, जब सजा का दिन आया, फांसी की तारीख तय हो गई थी। जेल में सब तैयारियां हो चुकी थीं। सुबह का समय था, सूरज उग रहा था और वह भक्त भी अपनी आखिरी प्रार्थना कर रहा था। बाबा जी,
अगर यह मेरी किस्मत में लिखा है तो मैं इसे स्वीकार करता हूँ, लेकिन अगर आप चाहें तो कुछ भी बदल सकता है। उधर बाबा जी अपनी कुटिया में बैठे थे। उन्होंने अचानक सेवादारों से कहा, आज कोई बहुत बड़ा संकट टलने वाला है। मालिक अपने बंदे की परीक्षा ले रहे हैं, लेकिन चिंता मत करो, जो सच्चा है उसे कोई हिला नहीं सकता। तभी जेल के बाहर एक तेज आंधी चलने लगी। हवा इतनी जोरदार थी कि पूरा शहर हिलने लगा। सजा से ठीक पहले हुआ कुछ ऐसा जिससे सभी दंग रह गए। जैसे ही उस भक्त को फांसी के लिए ले जाया जा रहा था, अचानक जेल में अफरा तफरी मच गई। रुको, रोक दो, अभी अभी नया आदेश आया है। सरकारी अधिकारी भागते हुए आए और बोले, इस व्यक्ति को तुरंत रिहा किया जाए। यह निर्दोष है, असली अपराधी पकड़ा गया है। पूरा माहौल सन्नाटे में था। जिस व्यक्ति को कुछ क्षण पहले मौत की ओर ले जाया जा रहा था, वह अब पूरी तरह निर्दोष साबित हो चुका था। लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि यह कैसे हुआ। कुछ ने कहा, यह तो कोई चमत्कार है। कुछ बोले, यह भगवान की कृपा है। लेकिन वह भक्त जानता था कि यह गुरु की रहमत थी, नाम की शक्ति थी, संगत का संदेश। जब भक्त जेल से बाहर आया, जब वह व्यक्ति जेल से बाहर आया तो उसकी आंखों में आंसू थे। उसने बाबा जी के दर्शन किए और चरणों में गिर पड़ा। बाबा जी, यह सब आपकी कृपा से हुआ है। मैं निर्दोष था, लेकिन अगर आपकी रहमत न होती तो मैं आज जीवित न होता। बाबा जी ने प्रेम से कहा। जब भक्त सच्चे प्रेम और श्रद्धा से नाम का सुमिरन करता है तो मालिक खुद उसके लिए रास्ते बना देते हैं। इस दुनिया में न्याय देर से मिल सकता है, लेकिन मालिक के दरबार में कभी अन्याय नहीं होता। इस साखी से हमें क्या सीखने को मिलता है? नाम की शक्ति अनंत है। यह मौत के दरवाजे से भी भक्त को निकाल सकती है। अगर मन सच्चा है तो कोई भी संकट आपको नहीं हरा सकता। गुरु की रहमत सिर्फ बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि हर कण कण में व्याप्त होती है। अगली साखी। जब बाबा जी ने संगत को नाम की सच्ची ताकत दिखाई, पूरी संगत रह गई दंग। अनसुनी साखी। यह साखी सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि गुरु की अपार रहमत और नाम की सच्ची ताकत का जीता जागता उदाहरण है। क्या आपने कभी सुना है कि गुरु के एक वचन से किसी की सोच हमेशा के लिए बदल गई हो? क्या आपने कभी देखा है कि जो इंसान पूरी तरह हार चुका था, वह अचानक फिर से खड़ा हो जाए और नए जोश से भर जाए? यह साखी एक ऐसे भक्त की है जो जीवन की परेशानियों से तंग आ चुका था, लेकिन जब वह बाबा जी के पास पहुंचा तो जो हुआ वह पूरी संगत के लिए एक बहुत बड़ा सबक बन गया। आइए इसे विस्तार से जानते हैं। जब एक भक्त का विश्वास टूटने लगा। यह साखी एक गरीब किसान की है जो कई सालों से नाम सुमिरन कर रहा था। वह दिन रात मेहनत करता था, लेकिन उसकी जिंदगी में मुश्किलें कम होने की बजाय बढ़ती ही जा रही थीं। फसल बर्बाद हो गई, घर में खाने तक के पैसे नहीं बचे। गांव के लोग उसे ताने मारने लगे, तेरा गुरु कुछ नहीं कर रहा, तू बेकार ही भजन कर रहा है। धीरे धीरे उसका विश्वास कमजोर पड़ने लगा। एक दिन उसने सोचा, शायद मैं ही बेवकूफ हूं जो इतने सालों से सुमिरन कर रहा हूं। अगर सच में गुरु की कृपा होती तो मेरी यह हालत क्यों होती? लेकिन मालिक अपने भक्त की परीक्षा जरूर लेते हैं, पर उसे कभी छोड़ते नहीं। जब किसान बाबा जी के पास पहुंचा, आखिरकार उसने मन में ठान लिया कि आज बाबा जी से पूछ कर ही रहूंगा। अगर नाम में ताकत है तो मेरी जिंदगी क्यों इतनी मुश्किल हो गई है? वह सत्संग स्थल पहुंचा। हजारों लोग सत्संग सुनने आए थे, लेकिन किसान का मन बहुत बेचैन था। उसके मन में सवालों का तूफान था। बाबा जी सत्संग कर रहे थे और अचानक बाबा जी ने अपनी नजरें ऊपर उठाईं और बोले, जिसका भी मालिक पर से भरोसा उठ रहा है वह खड़ा हो जाए। किसान चौंक गया। उसने तो यह सवाल सिर्फ अपने मन में रखा था, फिर बाबा जी को कैसे पता चला? लेकिन वह हिम्मत करके खड़ा हो गया। जब पूरा पंडाल शांत हो गया, बाबा जी मुस्कुराए और बोले, बेटा, क्या तुमने कभी मिट्टी में बीज बोया है? हाँ बाबा जी, कई बार। तो क्या बीज उसी पल अंकुर बनकर बाहर आ जाता है? नहीं, उसे समय लगता है, बाबा जी ने जोर से कहा। अगर एक छोटा सा बीज भी मिट्टी में डालने के बाद तुरंत अंकुर नहीं देता, तो नाम का बीज बोने के बाद तुझे इतना जल्दी फल क्यों चाहिए? पूरे पंडाल में गहरी शांति छा गई। संगत को समझ आ गया कि हम गुरु की रहमत पर जल्दी से सवाल उठा देते हैं, लेकिन उसकी योजना को समझने की कोशिश नहीं करते। जब बाबा जी ने किसान को नई सोच दी,
बाबा जी ने आगे कहा, मिट्टी के नीचे बीज दिखता नहीं, लेकिन उसका काम चलता रहता है। नाम भी ऐसे ही अंदर काम करता है। जब सही समय आएगा तब इसका असर दिखेगा। किसान की आंखों में आंसू आ गए। बाबा जी, मैं बहुत बड़ी गलती कर रहा था। अब मैं कभी भी गुरु की रहमत पर शक नहीं करूंगा। बाबा जी मुस्कुराए और बोले, मालिक कभी देर नहीं करते, वे हमेशा सही समय पर अपनी कृपा बरसाते हैं। इस साखी से हमें क्या सीखने को मिलता है? गुरु की रहमत हमेशा काम कर रही होती है। बस हमें धैर्य रखना होता है। हर कठिनाई गुरु की परीक्षा होती है, लेकिन जीत सच्चे प्रेम की होती है। जब भी मन में संदेह आए तो बस सुमिरन करो, मालिक खुद जवाब देंगे। अगली साखी। जब नाम ने उस आदमी की जिंदगी बचा ली जिसने सुमिरन को हल्के में लिया था। गहरी और अनसुनी साखी ब्यास से जुड़ी। ये साखी सिर्फ एक घटना नहीं, बल्कि नाम की अपार शक्ति और गुरु की रहमत का एक जीता जागता प्रमाण है। क्या आपने कभी सोचा है कि सिर्फ सत्संग सुनना ही काफी है या सुमिरन भी करना चाहिए? क्या आपने कभी सुना है कि किसी ने नाम को हल्के में लिया हो और जब मुसीबत आई तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ हो? आज की यह साखी आपको अंदर तक झकझोर देगी और यह सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या हम सच में नाम को पूरी तरह से अपना रहे हैं? नाम का क्या फायदा? मेरी जिंदगी तो वैसे भी अच्छी चल रही है। यह साखी राकेश नाम के एक आदमी की है जो पंजाब के एक छोटे से गांव का रहने वाला था। राकेश बचपन से ही सत्संग सुनता आया था। उसे नामदान भी मिल चुका था, लेकिन सुमिरन, वह उसे बस एक रस्म की तरह मानता था। वह हमेशा कहता, गुरु महाराज ने कहा है कि सुमिरन करो, तो ठीक है, कभी कर लूंगा, लेकिन अभी तो मेरी जिंदगी मजे में चल रही है। उसका अच्छा बिजनेस था, परिवार खुश था, पैसा भी था, तो उसे लगा कि सुमिरन करने की जरूरत ही नहीं। लेकिन मालिक हमेशा अपने प्रेमियों का भला ही करते हैं। जो नाम को भूल जाते हैं, उन्हें एक ना एक दिन गुरु खुद एहसास दिलाते हैं। जब मुसीबत ने चारों तरफ से घेर लिया, कुछ समय बाद राकेश का बिजनेस धीरे धीरे नीचे जाने लगा। कई बड़े नुकसान हो गए। जो लोग उसके दोस्त थे, वे भी मुसीबत में उसका साथ छोड़ने लगे। उसका बैंक बैलेंस खत्म होने लगा। अब वह टेंशन में रहने लगा, चिंता बढ़ने लगी। एक दिन उसके एक पुराने दोस्त ने कहा, भाई, अब तुझे अपने गुरु की याद आई कि नहीं? राकेश हंसने लगा। हंसी, अब गुरु क्या कर सकते हैं? पैसे कमाना मेरा काम है, उनका नहीं। यही वह भूल थी जो बहुत सारे लोग करते हैं। वे सोचते हैं कि सब कुछ उनके हाथ में है, लेकिन मालिक की कृपा जब बरसती है तो इंसान को उसकी गलती का एहसास जरूर होता है। जब जान पर बनाई, तब समझ आया कि नाम क्या चीज है। एक दिन राकेश अपने बिजनेस के सिलसिले में दिल्ली जा रहा था। वह अपनी कार चला रहा था और तेज रफ्तार से हाईवे पर बढ़ रहा था। रात का समय था, हल्की बारिश हो रही थी। अब कुछ नहीं बचा मेरे पास, सब खत्म हो गया। उसके मन में नकारात्मक विचार चल रहे थे। तभी अचानक सामने एक बड़ा ट्रक तेजी से आ रहा था। राकेश के पास संभलने का कोई मौका नहीं था। उसका दिमाग सुन्न हो गया। अब मैं गया। लेकिन जैसे ही वह एक्सीडेंट होने वाला था, उसके मुंह से अचानक निकला, राधा स्वामी। और अगले ही पल एक चमत्कार हो गया। मैं कैसे बच गया? यह कैसे हुआ? जैसे ही उसने राधा स्वामी बोला, कार ने अचानक खुद ब खुद एक झटका खाया और सड़क के किनारे जाकर रुक गई। ट्रक उसकी कार को जोर से टक्कर मारने वाला था, लेकिन 1 इंच के फासले से बच गया। राकेश कांप रहा था। यह कैसे हुआ? मालिक, आपने मुझे बचा लिया। वह तुरंत 20 की तरफ भागा। जब बाबाजी ने आंखों में आंखें डालकर कहा, जब वह 20 पहुंचा तो बाबाजी सत्संग कर रहे थे। राकेश चुपचाप सबसे पीछे बैठ गया। बाबाजी ने अचानक कहा, कई लोग सोचते हैं कि नाम सिर्फ संकट में काम आता है, लेकिन बेटा, नाम का काम तुझे संकट में डालना नहीं, बल्कि तुझे संकट से पहले ही बचा लेना है। राकेश की आंखों में आंसू आ गए। बाबाजी, मैं गलती कर रहा था। मुझे अब समझ आ गया कि सुमिरन हर दिन करना क्यों जरूरी है। बाबाजी ने आगे कहा, कभी भी मत सोचो कि तुम्हें सुमिरन की जरूरत नहीं है। तुम नहीं जानते कि अगले पल तुम्हारे जीवन में क्या होगा। इसलिए नाम को पकड़ कर रखो, यह सबसे बड़ी दौलत है। इस साखी से हमें क्या सीखने को मिलता है? नाम कोई छोटी चीज नहीं, यह जीवन का सबसे बड़ा सहारा है। सुमिरन सिर्फ मुसीबत में नहीं, बल्कि हर दिन करना चाहिए, ताकि मुसीबत आए ही ना। गुरु की रहमत हर समय हमारे साथ है, लेकिन
हमें उसे पहचानना सीखना होगा। अगली साखी। जब बाबा जी ने बताया कि असली भजन सुमिरन कैसे करना चाहिए, पूरी संगत स्तब्ध रह गई। बियास से जुड़ी गहरी साखी। ये साखी जो भजन सुमिरन करने वालों के लिए जीवन भर का सबक है। क्या आपने कभी सोचा है कि हम भजन सुमिरन सही थी? बाबा जी मुस्कुराए। बेटा, मैं तुम्हें एक छोटी सी बात बताता हूँ, और अगर तुम इसे अपना लोगे तो सुमिरन खुद ब खुद गहरा होता चला जाएगा। भजन सुमिरन सिर से नहीं, दिल से करो। बाबा जी बोले, तुम में से कई लोग भजन सुमिरन ऐसे करते हैं जैसे कोई काम निपटाना हो। तुम घड़ी देखते हो, अभी 1 घंटा बैठना है, और जब समय पूरा होता है तो उठ जाते हो। लेकिन बेटा, मालिक को तुम्हारे समय से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे तुम्हारी सच्चाई से फर्क पड़ता है। पूरा सत्संग घर चुप हो गया। तो बाबा जी, असली भजन सुमिरन कैसे करें? बाबा जी ने आगे कहा, तुम रोज किसी से प्यार जताते हो, लेकिन वह प्यार अगर सिर्फ शब्दों में हो और दिल में ना हो, तो क्या सामने वाले को महसूस होगा? नहीं ना। वैसे ही, जब तक तुम नाम को दिल से नहीं लगाओगे, वह असर नहीं करेगा। नाम से रिश्ता जोड़ो, तभी भजन में गहराई आएगी। तुम नाम को दिन ऐसा आएगा जब मन खुद नाम में लीन हो जाएगा। जब मन कहे कि बस अब और नहीं कर सकता, तब थोड़ा और करो, वहीं से असली सफर शुरू होगा। इस साखी से हमें क्या सीखने को मिलता है? भजन सुमिरन दिल से करना चाहिए, सिर्फ एक काम की तरह नहीं। नाम से रिश्ता जोड़ना जरूरी है, सिर्फ शब्द बोलने से कुछ नहीं होगा। अगर मन भटके तो उसे प्यार से वापस नाम में लगाओ। धीरे धीरे यह मन नाम में रम जाएगा। गुरु की रहमत हमेशा हमारे साथ है, हमें बस उसे महसूस करने का तरीका सीखना है। अगली साखी। जब बाबा जी ने बताया कि असली भजन सुमिरन कैसे करना चाहिए, पूरी संगत स्तब्ध रह गई। ब्यास से जुड़ी ये साखी सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि हर उस इंसान के लिए सबक है जो भजन सुमिरन करता है या करना चाहता है। क्या आप भजन सुमिरन करते हैं लेकिन मन बार भटक जाता है? क्या आपको कभी यह लगा कि आप कई सालों से भजन कर रहे हैं लेकिन कोई अनुभव नहीं हो रहा? क्या आपको भी यह समझ नहीं आता कि असली भजन सुमिरन कैसे किया जाता है? अगर इन सवालों के जवाब हाँ में है, तो इस साखी को ध्यान से जी से सीधा सवाल कर लिया। यह घटना 20 डेरा ब्यास की है। एक दिन सत्संग के बाद कुछ प्रेमी बाबा जी के पास आए। एक सेवादार ने हिम्मत जुटाकर पूछा, बाबा जी, हम रोज भजन सुमिरन करते हैं लेकिन कोई अनुभव क्यों नहीं होता? दूसरे ने कहा, बाबा जी, मैं 2 घंटे बैठता हूँ, फिर भी मन नहीं लगता। तीसरे ने कहा, बाबा जी, कभी कभी तो सिमरन करते करते नींद भी आ जाती है। प्यार करते हो? क्या तुम अपने बच्चों से मिलते समय पहले टाइमर लगाते हो कि सिर्फ 30 मिनट बात करनी है? नहीं ना। तो फिर तुम नाम के साथ ऐसा क्यों करते हो? सुमिरन कोई काम नहीं है, यह मालिक से प्यार करने का तरीका है। अब संगत को समझ में आने लगा कि उनकी गलती क्या थी। नाम को बोझ मत समझो, इसे अपनी सांसों में उतारो। बाबा जी ने समझाया, तुम नाम को बोझ मत बनाओ। ऐसा मत सोचो कि मुझे भजन करना है, बल्कि ऐसा सोचो कि मुझे मालिक के करीब जाना है। जब तुम सुमिरन करने बैठो तो यह मत देखो कि घड़ी में कितना समय हुआ, बल्कि यह सोचो कि मालिक के पास बैठने का यह समय कितना अनमोल है। बाबा जी ने एक और सुंदर बात कही, अगर तुम्हारा मन बार बार भटकता है तो परेशान मत हो, बस उसे प्यार से वापस नाम में ले आओ। अगर कोई बच्चा बार बार खेलता है तो माँ उसे डांटती नहीं, बल्कि प्यार से समझाती है। वैसे ही मन को भी प्यार से संभालना होगा। मन को कैसे रोके? इसका सबसे आसान तरीका बाबा जी ने बताया कि मन को सिमरन में लाना हमेशा हमारे साथ हैं, हमें बस उन्हें पुकारना सीखना है। अगली साखी। जब बाबा जी ने कहा, सच्ची भक्ति दिखावे से नहीं, दिल से होती है। गुरु प्यारी साध संगत जी, कभी आपने सोचा है कि असली भक्ति क्या होती है? क्या सिर्फ पाठ करने से मालिक खुश हो जाएंगे? क्या भक्ति का मतलब सिर्फ सेवा और सत्संग में बैठना है? अगर आपका मन भी इन सवालों के जवाब चाहता है, तो यह साखी आपके लिए है। इसे ध्यान से पढ़ो, क्योंकि इसमें बाबा जी ने भक्ति का असली राज बताया था। एक श्रद्धालु की उलझन, भक्ति तो कर रहा हूँ, फिर भी शांति क्यों नहीं? यह घटना डेरा ब्यास की है। सत्संग के बाद हजारों संगत बाहर जाने लगी, लेकिन तभी एक श्रद्धालु बाबा जी के पास पहुंचा। उसकी आंखों में चिंता थी, दिल में उलझन थी। उसने हाथ जोड़कर विनती की, बाबा जी,
मैं कई सालों से पाठ कर रहा हूँ, सेवा भी करता हूँ, फिर भी मेरे दिल को शांति नहीं मिलती। ऐसा क्यों? संगत भी रुक गई। सब ध्यान से सुनने लगे। बाबा जी मुस्कुराए और बोले, तूने कभी सोचा है कि जब तू पाठ करता है तब तेरा मन कहाँ होता है? वह आदमी चौंका। उसने सिर झुका लिया और धीरे से बोला, बाबा जी, कभी कभी मन कहीं और चला जाता है, लेकिन मैं शब्द तो बोलता रहता हूँ। बाबा जी ने सिर हिलाया और कहा, फिर आना नहीं है कि जितना पाठ कर लिया उतनी कृपा मिल जाएगी। भक्ति कोई रस्म रिवाज नहीं कि केवल सेवा कर ली तो काम पूरा हो गया। भक्ति आत्मा का मालिक से सीधा संबंध है। जब मन से सुमिरन किया जाए तभी भक्ति का असली आनंद मिलेगा। अब संगत के चेहरे बदल चुके थे, जैसे किसी ने असली भक्ति का राज जान लिया हो। जब बाबा जी ने पानी से समझाया, भक्ति कैसी होनी चाहिए, बाबा जी ने एक और उदाहरण दिया। बाबा जी बोले, अगर तुम किसी नदी में खड़े हो और कहो कि मुझे तैरना आता है, लेकिन पानी में उतरो ही नहीं, तो क्या तुम तैर पाओगे? अगर तुम आग के पास बैठो और कहो कि ठंड लग रही है, क्या आपने यह महसूस किया कि कभी कभी हमारी भक्ति की असली परीक्षा तब होती है जब सब कुछ हमारे खिलाफ जाता है? अगर ये सवाल कभी आपके मन में आए हैं, तो यह साखी आपको वह जवाब देगी जो बाबा जी ने एक सत्संगी को दिया था। इसे ध्यान से पढ़ें, क्योंकि इसमें सच्ची भक्ति का सबसे गहरा रहस्य छुपा है। जब एक सत्संगी के धैर्य की परीक्षा हुई। यह घटना ब्यास की है। सत्संग खत्म हो चुका था। संगत धीरे धीरे बाहर जा रही थी, लेकिन एक आदमी हाथ जोड़े खड़ा था। उसकी आंखों में आंसू थे। वह बाबा जी के पास पहुंचा और बहुत ही दर्द भरी आवाज में बोला, बाबा जी, मैं कई सालों से नाम का सुमिरन कर रहा हूँ। हर सुबह भजन करता हूँ, सत्संग सुनता हूँ, फिर भी मेरी जिंदगी में इतनी मुसीबतें क्यों आईं? मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी व्यापार ठप हो गया, घर की हालत खराब हो गई, अपने ही लोग साथ छोड़ गए। मैं हर दिन नाम लेता हूँ,